नमस्कार सभी को। एथिक्स की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉपिक नंबर 5 फिलॉसफी हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने गीता का अध्ययन किया था। आज हम भारतीय दर्शन के एक और महत्वपूर्ण दर्शन की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है चार्वाक दर्शन। तो जो चार्वाक दर्शन है वो बहुत ही कठिन कठिन सवाल उठाता है। भारतीय इतिहास में केवल एक ही नास्तिक दर्शन रहा है जिसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। वैसे तो कुल 3 नास्तिक दर्शन है, जैन, बौद्ध और चार्वाक। लेकिन जो वास्तविकता में जो नास्तिक दर्शन है, जो ना ईश्वर को मानता है, जो ना मोक्ष को मानता है, जो ना आत्मा को मानता है, जो ना पुनर्जन्म को मानता है, जो परलोक के किसी भी सिद्धांत में विश्वास ही नहीं रखता, ऐसा वास्तविक नास्तिक दर्शन कौन सा? हमारा चार्वाक दर्शन है, जो बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। जो पूछता है कि भाई ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर है क्या? बोले यदि ईश्वर है तो फिर बुराई क्यों है, और यदि बुराई है तो फिर ईश्वर कैसे हो गया? यदि ईश्वर ने इस जगत को बनाया है तो फिर ईश्वर को किसने बनाया है? यदि ईश्वर है और वो अवतार लेता है बार बार अधर्म का नाश करने के लिए, तो वो अधर्म बढ़ने ही क्यों देता है? वो अधर्मी लोगों को तुरंत सजा क्यों नहीं दे देता? जब लोग कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो वो कहता है कि भाई सजा जब अगले जन्म में मिलेगी तो इसी जन्म में भगवान सजा क्यों नहीं दे देता है? इस तरीके के बहुत कठिन कठिन सवाल चार्वाक दर्शन उठाता है। और जब इस तरीके के कठिन सवाल चार्वाक दर्शन उठाता है तो बाकी के जो आस्तिक दर्शन है वो अंदर तक हिल जाते हैं, उनको जवाब नहीं सूझ पाता कई बार। तो आइए आज हम इसी दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तविकता में चार्वाक दर्शन क्या है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। क्या वास्तविकता में चार्वाक दर्शन ने ऐसा कहा है कि तब तक पियो जब तक कि गिर ना जाओ, फिर उठो और फिर पियो तब तक फिर दोबारा ना गिर जाओ? क्या वास्तविकता में चार्वाक दर्शन ने ये कथन बोला है कि नहीं बोला है? आज हम ये भी देखेंगे, क्योंकि चार्वाक दर्शन के साथ में क्या हुआ है कि इनके ओरिजिनल जितने भी ग्रंथ थे सब जला दिए। जो जला दिए तो वास्तविकता में उन्होंने कहा है कि नहीं कहा, कैसे पता चलेगा? और ये तो कहीं भी नहीं मिलता। कौन सा पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा? बाद के लोगों ने जोड़ दिया है। तो अब हम विधिवत शुरुआत कर लेते हैं एक बार चार्वाक दर्शन की। तो क्या नाम है इसका? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? लोकायत दर्शन। और इसी चार्वाक दर्शन को बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। कौन सा दर्शन भी कहते हैं? बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेंगे कि भाई इसको बृहस्पत्य दर्शन क्यों कहते हैं, चार्वाक दर्शन है तो लोकायत दर्शन क्यों कहते हैं, और इसको बृहस्पत्य दर्शन क्यों कहते हैं। चार्वाक दर्शन, इसका नाम चार्वाक कैसे पड़ा वो भी हम देख लेते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम आज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये बहुत कठिन कठिन सवाल लोगों से पूछता है। यदि ईश्वर है तो दुख क्यों है? यदि ईश्वर है तो हर जगह सुख क्यों नहीं है? हर जगह शांति क्यों नहीं है? अधर्म क्यों है? ये सब बेसिकली चार्वाक दर्शन को बहुत कम लोग समझते हैं, पढ़ता था कोई भी नहीं। एक दो कथन उठाएंगे और समझ जाएंगे कि भाई यही चार्वाक दर्शन है। जैसे पीत्वा पीत्वा वाला मैंने आपको बताया, या फिर इसके अलावा और कौन सा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहे पुनरागमने कुतः। क्या कहते हैं कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहे पुनरागमने कुतः। कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो, और ये देह, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है और वापस नहीं मिलना है, इसलिए जितना सुख लेना है ले लो। ये कथन तो वास्तविकता में उनका है, लेकिन पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा वाला जो कथन है वो कहीं भी प्रामाणिक तौर पर यह नहीं मिलता कि वो चार्वाकों ने बोला है। बाद में उनके आलोचकों ने उसमें जोड़ दिया, क्योंकि उसकी निंदा बहुत ज्यादा हुई। क्योंकि चार्वाक बहुत सीधा प्रहार करते हैं, बहुत सटीक प्रहार करते हैं, बहुत सीधी बात बोलते हैं, चुभने वाली बात बोलते हैं, और बहुत ही
ऐसा तर्क मारते हैं जो कि सीधा मर्म स्थल पे जाके लगता है। तो चूंकि ये लोक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लोकायत दर्शन हो गया। और ऐसा कहते हैं कि जो देवताओं के गुरु थे, देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। जो देवताओं के जो बृहस्पति गुरु थे, उन्होंने, इनका एक शिष्य था, और इस शिष्य को इन्होंने जो दर्शन दिया था, और उसी दर्शन का नाम क्या पड़ा? बारहस्पत्य दर्शन पड़ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चारवाक है, ये क्या है? चारु धन वाक है। चारु यानी कि सुंदर, बाक यानी कि बातें, और चूंकि ये बहुत सुंदर बातें करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? चारवाक दर्शन पड़ गया। बहुत सुंदर बातें क्या कहते थे? कि जब तक जियो सुख से जियो, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है भाई, कोई आत्मा नहीं होती है। अगर आत्मा होती है और पुनर्जन्म होता है, भाई जन्म, किसी ने अपराध किया है मैंने इस जन्म में, तो मुझे इसी जन्म में सजा दो ना, मेरे इस शरीर को सजा दो। दूसरे जन्म में आत्मा को सजा दे रहे हो, आत्मा को तो महसूस नहीं होता, महसूस तो भौतिक शरीर को होता है, तो तुम उसको भौतिक शरीर को क्यों दुख दे रहे हो? भौतिक शरीर को क्यों सजा दे रहे हो? ये बात कौन कहता है? ये चारवाक दर्शन कहते हैं। अब इनकी चारवाक दर्शनों के साथ में सबसे बड़ी जो एक ट्रेजेडी है, जिसको डाउट ऑफ बेनिफिट भी हम कह सकते हैं कि भाई संदेह का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका मूल ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं है। इनके सभी मूल ग्रंथ जला दिए गए। चारवाक दर्शन के सभी मूल ग्रंथ जला दिए गए। आपको क्या लगता है क्यों जला दिए गए होंगे? क्योंकि ये बात ही ऐसी करते हैं। लोगों ने पूछा धर्म क्या होता है, कहते हैं धर्म तो अफीम है, धर्म तो नशा है, धर्म तो मनोरोग है, धर्म तो पागलपन का लक्षण है। लोगों का पुनर्जन्म होता है तो ये कहते हैं कि पागल हो गया। जब ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो जो पुरोहित वर्ग है उसको तो बुरा लगेगा ना। जो भी व्यक्ति दुनिया में आज भी, जो भी व्यक्ति धर्म पर सवाल उठाता है, लोगों को बहुत चिढ़ होती है, लोग अंदर से जल जाते हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग क्रोध से भर जाते हैं, ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, भैंसे कांप उठते हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। बड़े दुख का विषय है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा रक्तपात किया है वो आस्तिक लोगों ने किया है, नास्तिक लोगों ने नहीं किया। जैसे चारवाक दर्शन को हम कौन सा दर्शन मानते हैं? नास्तिक दर्शन मानते हैं। आपको पता है कि भाई भारतीय दर्शन में केवल 3 ही दर्शन ऐसे हैं जिनको नास्तिक दर्शन मानते हैं। भाई टोटल 9 दर्शन है, जिनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। जो 3 नास्तिक हैं उनमें से भी जैन और जो बौद्ध हैं वो मोक्ष को मानते ही हैं, कैवल्य को मानते ही हैं, वो पुनर्जन्म को मानते ही हैं। तो वो एक सेंस में कैसे हो गए? धार्मिक ही हो गए, आस्तिक ही हो गए। लेकिन जो ये चारवाक दर्शन है, जो ना आत्मा को स्वीकार करता है, ना मोक्ष को स्वीकार करता है, ना ईश्वर को स्वीकार करता है, वो परलोक को स्वीकार ही नहीं करता। परलोक से संबंधित कोई दूसरी भी बात हो, उन सबको वो खारिज कर देता है। तो इसीलिए वास्तविकता में नास्तिक दर्शन कौन सा है? केवल चारवाक दर्शन है। मनु स्मृति पुस्तक में लिखते हैं कि नास्तिक है वेद निंदक, वेद निंदक है नास्तिक, कि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। वही जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, वो नास्तिक होने की 3 शर्तें बताते हैं। क्या? कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो वेदों को नहीं मानता और जो मोक्ष को नहीं मानता है। और हमारा चारवाक दर्शन तीनों को ही नहीं मानता, इसलिए चारवाक दर्शन वास्तविक नास्तिक दर्शन है। जैन और बौद्ध तो फिर भी कुछ अर्थों में आस्तिक दर्शन है। लेकिन जो ये आस्तिक लोग हैं, जो तथाकथित आस्तिक लोग हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये नास्तिक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि नास्तिक व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा ही प्रश्न पूछता है, और जो प्रश्न पूछेगा उसको आस्तिक लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जो सच्चा आस्तिक होता है ना, वो एक समय पर सच्चा नास्तिक होता है। जो सच्चा नास्तिक होगा वही तो सच्चा आस्तिक बन पाएगा ना। जो सवाल करना ही नहीं जानता वो आस्तिक कैसे हो जाएगा? यदि कोई चुपचाप बनी हुई
लीक पे बने हुए रास्ते पे यदि कोई चलेगा तो वो तो लकीर का फकीर हो गया, वो आस्तिक कैसे हुआ, वो धर्म को मानने वाला कैसे हो गया। आज की डेट में जितने भी पंडित हैं, मुल्ला मौलवी हैं, जितने भी पादरी हैं जो अपने आप को फादर वगैरह कहते हैं, प्रत्येक धर्म के जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, आज उनके धर्म पे यदि कोई सवाल खड़े करता है तो वो तुरंत मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, इतने निकृष्ट हैं। और यदि कोई व्यक्ति इतना निकृष्ट है कि भाई उससे उसके भगवान पर 2 प्रश्न पूछ लिए, उसके ईश्वर पर 2 प्रश्न पूछ लिए, उसके अल्लाह पर 2 प्रश्न पूछ लिए, उसके गॉड पर 2 प्रश्न पूछ लिए, तो वो मरने मारने पर उतारू है। अरे तुम जवाब दे दो ना, यदि कोई सवाल पूछ रहा है तो वास्तविकता में यदि तुम्हारे पास जवाब है तो जवाब दे दो। और चारवाक दर्शन के साथ में यही हुआ, उन्होंने तो खुल के प्रश्न पूछे। आज भी यदि आप देखोगे ना, जो कच्चे नास्तिक जो होते हैं, कच्चे नास्तिक लोग पता है क्या करेंगे, जो पूजा पाठ नहीं करता उससे घृणा करेंगे, जो मंदिर मस्जिद नहीं जाता है उसको छोटा करके देखेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे क्योंकि मैं तो पूजा पाठ करता हूं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में असमानता का भाव है, जिस व्यक्ति में छोटे बड़े होने का भाव है, वो व्यक्ति आस्तिक कैसे हो सकता है, मैं तो ये नहीं समझ पाता। भाई सच्चा आस्तिक है, यदि तुमने को वास्तविकता में धर्म की सही पहचान है तो तुम में समानता का भाव होना चाहिए, तुम में न्यायप्रियता का भाव होना चाहिए, तुम तो सभी को बराबर दृष्टि से देखोगे, फिर तो तुमको सभी में ईश्वर दिखाई देगा, फिर तो तुमको सभी में अल्लाह दिखाई देगा, तुम थोड़ी छोटा बड़ा समझोगे फिर। पर तुमको लगता है कि भाई तुम मंदिर में जाते हो, तुम मस्जिद में जाते हो, तुम पूजा करते हो इसलिए श्रेष्ठ हो गए। जिसने ये मान लिया वो कभी आस्तिक हो ही नहीं सकता, वो आस्तिक होने का केवल ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। आज की दुनिया में देख लो ना यार, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग जितने भी तथाकथित आस्तिक हैं, वो या तो दिखावे के लिए आस्तिक हैं या सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए आस्तिक हो गए हैं, स्टेटस लगाने के लिए, डालने के लिए, समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए आस्तिक हैं, या फिर भगवान से उनको कुछ चाहिए, ईश्वर से कुछ चाहिए, अल्लाह से कुछ चाहिए, गॉड से कुछ चाहिए, इसलिए वो आस्तिक हैं। डर की वजह से आस्तिक हैं, लालच की वजह से आस्तिक हैं कि मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, इस वजह से आस्तिक हैं। यदि उनमें से किसी भी एक वजह से कोई भी व्यक्ति आस्तिक है तो वो व्यक्ति आस्तिक है ही नहीं। उस व्यक्ति को धर्म का आ अनार भी नहीं आता है, वो धर्म का का खा गा भी नहीं जानता है, वो महामूर्ख है। और यही बात जब चारवाक कहते हैं, और चूंकि चारवाक ऐसी बात कहते हैं इसीलिए चारवाकों के ग्रंथों को जला देते हैं। क्योंकि जो सच्चा आस्तिक होता है ना, सच्चा आस्तिक फिर आडंबरों के फेर में नहीं पड़ता। सच्चा आस्तिक ऐसे नहीं कहता कि भाई देखो 1 फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, 3 फूल चढ़ाने चाहिए, ऐसी बातें नहीं करेंगे। सच्चा आस्तिक ये नहीं कहेगा कि यार इधर मुंह करके पूजा करनी है कि उधर मुंह करके पूजा करनी है, वो फिर ऐसी बातें नहीं सोचता है, क्योंकि उसके लिए तो कण-कण में ईश्वर है। वो किसी पे क्रोध ही नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध आने का लक्षण ही क्या है कि तुम आस्तिक नहीं हो। जिसको क्रोध नहीं आएगा, जो हमारी गीता में क्या कहती है कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ कैसा है, जो सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखे, और जो समत्व भाव रख ही नहीं रहा वो अपने आप को आस्तिक कैसे बोल सकता है, क्योंकि सच्चा आस्तिक वही है जो स्थित प्रज्ञ है। इसीलिए ना आस्तिक, जो नकली ना आस्तिक लोग होते हैं ना, वो डर जाते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं। सच्चे आस्तिक को तो क्रोध नहीं आएगा। यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, संदेह कर रहा है, तो यकीन मानो वो व्यक्ति श्रद्धालु होने की इच्छा रखता है, तभी तो प्रश्न पूछ रहा है। यदि उसमें श्रद्धालु होने की इच्छा ही नहीं होती तो वो प्रश्न पूछता ही क्यों। छोटा बच्चा होता है ना, जन्म से ही कितना जिज्ञासु होता है, कितने सवाल पूछता है यार। सवाल पूछ पूछ के तंग कर देता है, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है, मम्मी हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो चारवाकों ने भी तो संदेह किया ना, और जब पश्चिम में संदेहवाद आया तो आप लोग तालियां बजाने लगे कि वाह 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 संदेहवाद आ गया। जब संदेहवाद आया, 1 सेकंड देना है ना, माफी चाहूंगा, कि जब डेविड ह्यूम ने संदेहवाद दिया, किसने दिया संदेहवाद, डेविड ह्यूम ने, तो लोग तालियां पीटने लगे कि वाह वाह क्या विचारधारा दी है, क्या थ्योरी दी है। जब हमारे चारवाक दर्शन वाले प्रश्न पूछ रहे थे तो उनकी पुस्तकों को जला दिया। और इसी का ही रूप किसमें दिखता है, डेविड ह्यूम का ही आगे, रेने डेस्कार्टे में। मतलब रेने डेस्कार्टे हालांकि पहला इससे
पहले का व्यक्ति है, रेने डेकार्टे कह देते, डेस्कार्टे कह दो, डेकार्ट कह लो। और डेकार्टे की जो पंक्ति है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, उसको सब टी शर्टों पे लिखवा करके घूम रहे हैं, सब हीरो बने घूम रहे हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटसों पे लिख रखा है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब नहीं पता है, हीरो बने बैठे। और संदेहवाद तो वेदों में भी मिलता है, जो वेदों में जो नासदीय सूक्त है, वेदों में जो नासदीय सूक्त है ना, उसमें भी तो क्या मिलता है, संदेहवाद मिलता है। और वही बात क्या कह रहे हैं, चारवाक कह रहे हैं, चारवाक सवाल खड़े कर रहे हैं, यदि भाई कोई किसी ने कुछ दो चार चीजें रट ली हैं तो उसको तोता बोलते हैं, उसको आस्तिक नहीं बोलते, उसको धार्मिक नहीं बोलते, कुछ भी दो चार चीजें रट करके कुछ भी बोल देने वाले व्यक्ति को। यदि वास्तविकता में तुम धार्मिक व्यक्ति हो तो कोई व्यक्ति ना जो तुमसे सवाल कर रहा है, जो तुमसे डाउट पूछ रहा है, उन डाउटों का जवाब दो, है नॉलेज तो। फिर क्यों गला काटने के लिए तैयार हो रहे हो, सिर काटने के लिए उतारू हो रहे हो? उसके सवालों का जवाब दो, उसको संतुष्ट प्रदान करो, क्योंकि सच्ची आस्तिकता सच्ची श्रद्धा से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई, आप तो इधर आ जाओ। तो चारवाक दर्शन का जन्म कैसे हुआ? चारुधन वाक, यानी कि ये बहुत सुंदर बातें करते थे, इसीलिए चूंकि जनता को प्रिय लगने वाली बातें करते थे, जनता को अच्छी लगने वाली बातें करते थे, इसलिए इनको चारवाक कहा गया। चूंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते थे कि भाई अच्छे से रहो, सुख से रहो, यही एक जीवन मिला है, इस जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, इसलिए इनको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लोक में आम आदमियों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, आम आदमियों को ये बड़ा पसंद आ रहा था। और वही पारस्पत्य दर्शन क्यों कहते हैं? ऐसी परंपरा है, ऐसा लोग कहते हैं कि चारवाक नाम का एक व्यक्ति था, जो कि क्या था, जो बृहस्पति, जो एक ऋषि है, जो कि देवगुरु थे बृहस्पति ऋषि, इनका शिष्य था। तो बृहस्पति ऋषि ने इस शिष्य को क्या दिया, ये दर्शन दिया, और इसी दर्शन को ही हम क्या कह देते हैं, पारस्पत्य दर्शन कह देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऋषि बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु थे, और ये देवताओं को, दानवों का विनाश करना चाहते थे, राक्षसों का, ताकि वो स्वयं ही विनाश हो जाएं, तो राक्षसों का विनाश करने के लिए इन्होंने ये दर्शन दिया। लेकिन ये सब परंपरा, ये सब कहानियां हैं, सच्चाई क्या है कुछ किसी को नहीं पता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चारवाक है, तो ये जो चारवाक जो शब्द है, ये किससे बना है? चर्व धातु से बना है। किससे बना है? चर्व धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चबाना। तो कहते हैं कि चूंकि ये पूरी नैतिकता को चबा गए, चूंकि ये पूरे धर्म को चबा गए, इसीलिए इनको क्या कहते थे? चारवाक दर्शन कह दिया गया। लेकिन ये सिर्फ इनकी आलोचना है, क्योंकि इनका ओरिजिनल मूल ग्रंथ तो उपलब्ध है ही नहीं, सब जला दिए। और अभी मैंने जलाने के कारण आपको लंबा चौड़ा बताया ही है। ये इस धरा को ही स्वर्ग बनाने वाले थे। आपको मैथिली शरण गुप्त की साकेत, एक उनकी खंड काव्य है, जिसमें वो राम भगवान क्या कहते हैं कि मैं संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जिसमें भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग का संदेश लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। और ये बात चारवाक दर्शन जब कहते हैं तो उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी कुटाई पिटाई कर दी गई। हालांकि वो बहुत ज्यादा सख्त थे, इसलिए उनकी कुटाई पिटाई इसलिए भी हुई, वो हम देखेंगे, दोनों पक्ष आगे, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। तो लेकिन ये कहते थे कि ये धरती ही स्वर्ग है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, इस धरती को ही स्वर्ग बना दो, इस जीवन को ही स्वर्ग बनाओ, इस जीवन में ही अधिकतम सुखों की प्राप्ति कर लो। और चूंकि इस तरह की बातें करते थे तो लोग इनकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाते थे, इसीलिए ये सुंदर बातें करते थे, इसीलिए इनको लोकायत दर्शन भी कह देते हैं। ठीक है, तो चारवाक दर्शनों की जो मनोवृत्ति है, उन पे कटाक्ष करने के लिए, उन पे प्रहार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इस तरीके के, जैसे ये नीति को चबा जाना चाहते थे, इस तरह की बातें उन्होंने कही, या इस तरह की बातें। ठीक है, तो ये चारवाक दर्शन की शुरुआत हो गई, एक संदर्भ हमारा बन गया है। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं? ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। भाई आपको पता है कि प्रत्येक दर्शन की एक ज्ञान मीमांसा होती है, एक तत्व मीमांसा होती है, और एक नीति मीमांसा होती है। हमारे एथिक्स के पेपर के लिए केवल नीति मीमांसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा संक्षेप में हम ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा भी देख लेंगे। तो इनकी ज्ञान मीमांसा देख लेते हैं। बेसिकली क्या, चारवाक को आप अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए हम इनकी ज्ञान मीमांसा देख रहे हैं। बाकी नहीं तो समझने की 1% भी जरूरत नहीं है, पेपर में तो आएगी नहीं। तो इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है? तो ये प्रमाण किसको मानते हैं? केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। ये केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण, ऐसा कहते हैं।
ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष के अलावा सारी चीजें जो हैं हम किसी को ही प्रमाण नहीं मानेंगे, यदि हम देखेंगे तो ही सच मानेंगे, यदि किसी चीज को नहीं देखा है, नहीं जाना है, नहीं माना है, सॉरी, तो हम उसको जो है वो सच नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है उसी बात को स्वीकार करने की बात कौन कहते हैं? चार्वाक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव ही प्रमाण है, और क्या कहते हैं कि संसार ही वास्तविक है, मतलब परलोक में विश्वास नहीं करते। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, संसार ही वास्तविक है, आत्मा नहीं होती है, सुख ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो ये सब बारी बातें ज्ञान मीमांसा में एक बात बस ये ध्यान रखना कि चार्वाक वाले केवल ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही वास्तविक मानते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजों को ये क्या मानते हैं? अवास्तविक मानते हैं, उनको नकार देते हैं। अब इससे क्या होगा कि आगे जब भी हम पढ़ेंगे ना, इनकी नीति मीमांसा जब पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं इनकी तत्व मीमांसा। तो इनकी क्या है तत्व मीमांसा, इनकी क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई तत्व मीमांसा में क्या क्या आता है? ईश्वर, जगत, ईश्वर आ गया, जगत हो गया, आत्मा, और क्या हो गया आपका? मोक्ष। क्या ये ईश्वर को मानते हैं? नहीं। क्या ये आत्मा को मानते हैं? नहीं। क्या ये मोक्ष को मानते हैं? नहीं। क्या ये जगत को मानते हैं? हाँ, केवल यही लोक को, केवल यही लोक। यही लोक का मतलब जो ये धरती है केवल इसी को मानते हैं, और इस धरती को वो 4 महाभूतों से बना मानते हैं। वैसे तो हम कितने भूतों से बना हुआ मानते हैं? 5 महाभूतों से, 5 महातत्वों से बना हुआ मानते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन केवल 4 महाभूतों से बना हुआ मानते हैं। और चूंकि 4 महाभूतों से बना हुआ मानते हैं तो वो किसको रिजेक्ट कर देते हैं? आकाश को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आग, पानी, भू, और क्या बच गया? हवा, वायु, इन 4 को स्वीकार करते हैं, आकाश को नकारते हैं। आकाश को क्यों नकारते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि भाई आकाश सचमुच में होता ही नहीं है। और बड़े मजे की बात है कि चार्वाक दर्शन से ने आज से 3000-4000 साल पहले ये बात बोल दी। 3000 साल मान लो, है ना, 3500 साल मान लो, चलो 2500 साल मान लो, कि आकाश नहीं होता है। और फिर अब जाके विज्ञान ने साबित किया कि सच में आकाश नाम की कोई चीज नहीं होती, गगन नाम की कोई चीज नहीं है। ये नीला रंग तो हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। सचमुच में कोई आकाश नाम की चीज है क्या? नहीं है। क्या सचमुच में कोई आसमानी रंग की चीज हमारे सर के ऊपर है क्या? वास्तविकता में नहीं है, केवल दिखाई दे रही है, सच में नहीं है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि हमारा शरीर कितने महाभूतों से मिलकर के बना है? केवल 4 से मिलकर के बना है। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि भाई जब ऐसा है तो चेतना कहां से आती है, कॉन्शियसनेस कहां से आती है? तो जब उनसे पूछा गया कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना कहां से पैदा होती है, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो जैसे पान का पत्ता है, उसमें सुपारी डालते हैं, उसमें कत्था डालते हैं, उसमें चूना लगाते हैं, तो उसमें ये सब डालने के बाद लाल रंग अपने आप आ जाता है। ना तो पत्ते में लाल रंग था, ना सुपारी में लाल रंग था। फिर लाल रंग आया कहां से? तो वो क्या कहते हैं कि वैसे ही इन सब चीजों के मिलने से लाल रंग पैदा हो गया ना, ऐसे ही मानव का शरीर ऐसा है कि जब मानव शरीर के बॉडी पार्टों को यदि अच्छे से मिला देते हैं ना, अच्छे से इनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो चेतनता आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कैलकुलेटर है, ठीक वैसे ही जैसे कि कंप्यूटर है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल एआई है, प्रोग्रामिंग अच्छे से कर दी है तो एलेक्सा आपसे बात कर पा रही है, सीरी आपसे बात कर पा रही है। आजकल तो वो गिबली आर्ट वाला खूब चलन में चल रहा है, सब एआई है। एआई से आजकल जाने क्या क्या नहीं हो रहा है। और ये बात चार्वाक कह गए 3000 साल पहले, लेकिन चूंकि वो ये सारी बात कही, उस समय कही, तो उनके सारी चीजों को जला दिया गया। वो कहते हैं कि गुड़ को मिला दो, महुए को और खमीर को, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं तो शराब बन जाती है, और उसमें नशा होने का गुण आ जाता है। तो उसमें नशा होने का गुण कहां से आता है? गुड़ में तो था नहीं नशे का गुण, महुए में तो था नहीं नशे का गुण, खमीर में तो था नहीं नशे का गुण, तो ये आ कैसे गया?
तो कैसे आ गया? तीनों को अच्छे से जब मिक्स किया तो अपने आप पैदा हो गया। तो वो कहते हैं कि ठीक ऐसे बॉडी पार्टों को अच्छे से यदि मिक्स कर देंगे तो चेतनता पैदा हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती, और इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। वो उनसे पूछा गया कि फिर ईश्वर है क्या? तो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, तुम लोगों को पागल बना रहे हैं। तुम लोगों को ये कह के पागल बना रहे हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म थे इसलिए तुम गरीब हो, और राजा इसलिए अमीर है, ये पूंजीपति वर्ग इसलिए अमीर है क्योंकि इनके पिछले जन्म में कर्म अच्छे थे। ये तुमसे इसलिए लगान दुगना वसूल कर रहे हैं क्योंकि इनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, तुमको पागल मूर्ख बनाने के लिए, ताकि तुम कभी अपना हक ना मांगो। वो कहते हैं कि तुम्हारा यदि पुरोहित वर्ग, जो मुल्ला मौलवी जो वर्ग है, जो पादरियों वाला वर्ग है, जो किसी भी धर्म के जो ये बड़े धर्म गुरु हैं, जो इनका जो ये ग्रुप है, यदि ये मान लेगा कि ईश्वर नहीं होता है, यदि ये मान लेगा कि धर्म नहीं होता है, तो फिर कोई आडंबर नहीं होगा ना, फिर कोई रीति रिवाजों में खर्चा नहीं करेगा, फिर पुरोहित वर्ग को बुलाएगा ही कौन? फिर पुरोहित वर्ग की क्या वैल्यू क्या रह जाएगी? उस वर्ग की, धर्म गुरुओं की क्या वैल्यू रह जाएगी? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? फिर उनको काम करना पड़ेगा, कुछ धंधा ढूंढना पड़ेगा। तो तुम लोगों को पागल बनाने के लिए क्या कर दिया गया? ईश्वर की रचना कर दी गई है। और वही बात क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं, अफीम है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं धर्म। और देखो, एक और पुस्तक है जिसको कहते हैं बृहस्पति शास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं? बृहस्पति शास्त्र। यह पुस्तक मूल रूप में नहीं मिली है। यह मूल पुस्तक नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि चारवाकों के सारे ग्रंथ जला दिए। अब इनके क्या करते हैं कि इनका उल्लेख मिलता है कई सारी दूसरी जगह, जगह जगह किताबों में, दूसरी किताबों में इनका उल्लेख मिलता है। और उल्लेख क्यों मिलता है? क्योंकि भारतीय दर्शन में यह परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है भारतीय दर्शन में? कि जब भी कोई भी अपना तर्क प्रस्तुत करता है तो जो कोई दूसरा दर्शन करता है ना, उसके तर्कों को लेते हैं, उनका खंडन करते हैं और फिर अपने तर्क को स्थापित करते हैं। तो वैसे ही चारवाकों के कई सारे तर्कों को उठाया है, बार बार इनका जिक्र कई सारे ग्रंथों में आया है। तो इसी वजह से हमको मिलता है कि एक बृहस्पति शास्त्र भी है। और बृहस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं कि भाई पाप किसने किया है? भौतिक शरीर ने। और तुम सजा दोगे अगले जन्म में आत्मा को। तो आत्मा को तो सर्दी गर्मी लगती नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, क्योंकि आत्मा को तो ना सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना शस्त्र उससे काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना शोषित है मारुत है। तो फिर सजा तो भौतिक शरीर को मिल रहा है, तो फिर सजा इसी जन्म में दो ना, अगले जन्म की क्या जरूरत है? वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, और जब वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं चारवाक वाले, तो लोग निरुत्तर हो जाते हैं, लोगों के पास जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि स्वर्ग होता है, वो कहते हैं होता है, ठीक है, तो भैया स्वर्ग दिखा दो। कौन है ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग होकर के आया है? कोई है तुम में से? कोई नहीं है। तो कैसे मान ले स्वर्ग होता है? जब इतने कठिन कठिन वो सवाल पूछते हैं तो वो कैसे बात बनेगी, है ना? लोग तो जल जाएंगे ना, तड़फन हो जाएगी। लोग तो इतने खराब है कि यदि चारवाक दर्शन को यदि कोई अच्छे से विस्तार से भी पढ़ा दे, कोई ऑनलाइन पढ़ा दे, तो हो सकता है कि उसके वीडियो पे भी गाली पड़ जाए। तो ये वाली बात है। ठीक, तो ये सारी आपकी क्या हो गई? ये उसकी तत्व मीमांसा हो गई। अब हम देख लेते हैं चारवाक दर्शन की नीति मीमांसा, जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूछते हैं, तो हम क्या देखते हैं? चारवाक नीति मीमांसा या चारवाकों के नैतिक विचार। चारवाकों के नैतिक विचार, नीति मीमांसा। और नीति मीमांसा को ही हम क्या कह देते हैं? नैतिक विचार। तो क्या कहते हैं इसके नैतिक विचार? देखिए, चारवाक जो है ना, चारवाक कैसे हैं? सुखवादी है। ये सुख की कामना करते हैं, और सुखवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेडोनिज्म।
ये किसकी कामना करते हैं? केवल और केवल सुख की कामना करते हैं। सुखों की कामना तो वेदों में भी की गई है। वेद हमारे कैसे हैं? प्रवृत्ति मार्गी। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। वेद कैसे हैं? प्रवृत्ति मार्गी। और प्रवृत्ति मार्गी होने का मतलब ही क्या है? सुखाकांक्षी होना। यदि तुम सुख की आकांक्षा कर रहे हो तो ये भी तो सुख की ही आकांक्षा कर रहे हैं ना। लेकिन इनका जो दर्शन है वो थोड़ा ज्यादा गहरा चला गया। सुखवाद में भी ये निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में चले गए। तो ये क्या कहते हैं कि हमारे जो कार्य हमें सुख प्रदान करते हैं वो नैतिक हैं, और जिन कामों को करने से हमें दुख मिलता है वो अनैतिक है। बहुत सीधा सच्चा सिद्धांत। सुख मिला तो नैतिक हो गया, और यदि दुख मिला तो कैसा हो गया? अनैतिक हो गया। जिन कार्यों को करने से सुख मिलता है वो नैतिक कार्य है, और जिन कार्यों को करने से हमारे शरीर को कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो क्या है? वो अनैतिक कार्य है। ये किसने वह बात कही? चारवाक वालों ने कह दी। उन्होंने कहा कि भाई आपको एक बात बताओ, इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए, सुख चाहिए। कोई चाहे मुंह से नहीं बोले, लेकिन हर एक के मन में तो अंदर से यही है ना कि हर किसी को सुख ही चाहिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखों की कामना करता है? यदि कोई दुख की कामना कर भी रहा है तो केवल वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको दुख में भी मजा आता है, दुख में भी उसको आनंद की अनुभूति होती है। अब उसको दुख में ही मजा आने लग गया, इसलिए वो दुखी रहता है। तो चूंकि हर किसी को सुख चाहिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सभी को सुख चाहिए, और यदि वो कह रहे हैं कि भाई तो हमें सुखवादी होना चाहिए, तो कौन सी गलत बात वो कह रहे हैं चारवाक वाले। इसके अलावा नेक्स्ट बात देखो, अब क्या है कि जो भारत का जो पूरा दर्शन है, भारत का जो पूरा दर्शन है उसमें चार पुरुषार्थों की बात कही जाती है। और चार पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पर भी हम इनके विचार देख लेते हैं। यदि हम इन चारों पर उनके विचार देखेंगे तो सबसे पहले हम उनके विचार किस पे देखते हैं? काम पे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि चारवाक दर्शन केवल एक ही चीज को स्वीकार करते हैं, और वो क्या है? काम। किसको स्वीकार करते हैं? काम को स्वीकार करते हैं। और वो क्या कहते हैं? काम एक पुरुषार्थ है। काम एक पुरुषार्थ कि एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? काम है। एकमात्र पुरुषार्थ कौन सा है? काम है। काम के अलावा और कोई सा भी दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। तो एकमात्र पुरुषार्थ किसको माना है? काम को माना है। और चूंकि काम को एकमात्र पुरुषार्थ माना है, इसलिए वो क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहे पुनरागमने कुतः। कि भाई जब तक जियो सुख से जियो, एक बार मर गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, जितना जीना जी लो। अब चूंकि ये सुखों की बात करते हैं, मजे की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, तो भाई यदि ये काम को स्वीकार करते हैं तो इनको किसको और स्वीकार करना पड़ेगा? अर्थ को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसों के बिना मजा कहां है? क्योंकि पैसों के बिना तो हो नहीं सकता ना। तो अर्थ है ना, अर्थ। चूंकि यह क्या है? साधन है, यह साध्य नहीं है। यह क्या है? साधन के तौर पर स्वीकार। साधन के तौर पर चारवाकों ने इसको क्या किया है? स्वीकार किया है कि भाई अर्थ तो होना ही चाहिए, पैसे तो होने ही चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो मजे कैसे करेंगे यार? मजे करने हैं जीवन में, आनंद करना है तो क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए ना, ऐश करनी है जीवन में तो। लेकिन वो कहते हैं कि पैसे इकट्ठा करना महामूर्खता। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करना महामूर्खता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति धन एकत्रित कर रहा है, अपना पेट काट काट के धन एकत्रित कर रहा है, ना मन का खा रहा है, ना मन का पहन रहा है, ना मन का कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो उसका सारा धन केवल पैसे बचाने पर है, और वो केवल पैसे बचा रहा है, तो यकीन मानो वह पैसा वो अपने लिए नहीं बचा रहा, बल्कि उसका पैसा दूसरों के ही काम आएगा। वो जीवन भर दूसरों के लिए ही कमाएगा। उसका पैसा उसके काम कभी आ ही नहीं सकता।
उसको लगता है कि मैं तो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। वो अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए या सही साबित करने के लिए क्या तर्क देता है? सादा जीवन उच्च विचार है, कम से कम खर्चा करना चाहिए, भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। लेकिन भाई भविष्य में तुम किसके लिए बचत कर रहे हो? भविष्य किसने देखा है? कल होगा कि नहीं किसको पता है? कल हो ना हो। आज की डेट में तुम सारे के सारे सुखों का त्याग कर रहे हो। आज की डेट में बहुत सी चीजें खाने का मन कर रहा है, नहीं खा रहे, पैसे बचाने। बहुत सी चीजें पहनने का मन कर रहा है, नहीं पहन रहे, पैसे बचाने। बहुत सी जगह घूमने फिरने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं घूम फिर रहे क्योंकि पैसे बचाने हैं। आज की डेट में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी की बहुत सारी इच्छाएं उनको पूरी नहीं कर रहे क्योंकि पैसे बचाने हैं, बाद में काम आएंगे। और पता चला बाद कभी आया ही नहीं, कल कभी आया ही नहीं, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं। कल कभी नहीं आता। और ओशो कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। और जब ऐसी सोच हो जाती है ना दिमाग में, और आपको पता है हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, न्यूरॉन्स के बीच न्यूरल पाथवे हो जाते हैं, और जब वो मजबूत बन जाते हैं तो आप कल भी जब आज होगा तो आप उस समय भी क्या सोचोगे कि यार पैसे बचा लूं। फिर कल आएगा, वो तुम्हारे लिए आज होगा, फिर क्या कहोगे? पैसे बचा लूं। और ऐसा करते करते तुम्हारा एक दिन क्या होगा? देह इस लायक नहीं रहेगी कि वो किसी सुख को भोग सके। और यही बात चारवाक कह रहे हैं कि भाई आज भी तो हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि यार जीवन क्या है, वर्तमान में जियो ना यार, भूतकाल की चिंता छोड़ो, भविष्य काल की चिंता छोड़ो। भूतकाल में जो हो गया, भविष्य में जो होगा वो होगा, लेकिन आज तो सुख से जी लो कम से कम। नहीं तो लोग आज ही सुख से नहीं जी रहे। आज दिन रात इतना पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि कभी चैन से सुख से परिवार के साथ बैठे ही नहीं, परिवार के साथ खाना खाया ही नहीं बैठ करके, पैसों के पीछे भाग रहे। तो चारवाक क्या कहते हैं कि धन एकत्रित करना क्या है? मूर्खता है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जितना भी धन कमा रहा है ना, उसका उपभोग करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए। आपने एक पुस्तक जरूर सुनी होगी, पाणिनि, आपने नाम जरूर सुना होगा। और पाणिनि की एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्योंकि उसमें 8 अध्याय हैं। उस पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो बृहस्पति संहिता है उसका उल्लेख मिलता है। जब उसका उल्लेख जब वो मिलता है तो उसमें वो कहते हैं कि चारवाक दर्शन क्या कहते हैं कि इस संसार में ऐसे साधन पैदा करो जिससे सुख मिलता है। इस संसार में ऐसे साधन पैदा करो जिनसे क्या मिलता है? सुख मिलता है, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। यदि तुम ऐसे जीवन सुखी बने, ऐसे साधन बनाओ जिनसे जीवन सुखी बने। क्योंकि जीवन सुखी बने इसीलिए तो इनको लोकायत दर्शन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे लोक का, पूरे संसार के कल्याण की बात कर रहे हैं, सबको सुख रखने की बात कर रहे हैं। महाभारत में भी वेद व्यास क्या कहते हैं कि धना धर्मा तथा सुखम। महाभारत में जो वेद व्यास है उन्होंने एक जगह क्या लिखा है? धना धर्मा तथा सुखम। यहां लिख देता हूं मैं ना, यहां लिख देता हूं, चलो। धना धर्मा तथा सुखम, यानी कि वो क्या कहते हैं कि जिसके पास धन है, उसके पास धर्म है, और तभी तो क्या प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होगी। कि धन के बिना और धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यही बात तो चारवाक भी कह रहे हैं ना। चारवाक क्या कह रहे हैं कि भाई यदि तुम्हारे पास अर्थ नहीं है, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम धर्म का पालन कैसे करोगे? धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। जैसे तुम्हारा धर्म कहता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हारा धर्म यह कहता है कि भाई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, पर तुम्हारे पास पैसे है नहीं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, तो बताओ तुम धर्म का पालन कैसे करोगे? माता पिता को खाना खिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, माता पिता की सेवा करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए भी तो पैसे चाहिए, बच्चों को अच्छे से लालन पालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए भी तो धन चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारे पास धन है ही नहीं तो तुम अपने धर्म का भी पालन कैसे कर पाओगे? तुम धर्म का पालन कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए महाभारत में उल्लेख है धना धर्म तथा सुखम। अर्थ सभी का आधार है। वो क्या कहते हैं कि अर्थ जो है ना वो सभी का आधार है। अर्थ आधार है, और आधार किसका है? सुख का आधार है।
खुशी का आधार है, धर्म का आधार है, शांति का आधार है। हालांकि धन की वजह से युद्ध भी खूब होते हैं, बट यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो एक निश्चित लिमिट तक पैसा चाहिए ना। जरूरत से ज्यादा पैसा होगा तो युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, कलेश होंगे, मर्डर होंगे, बंटवारे होंगे, खूब सारे काम होंगे। लेकिन यदि आपके पास एक निश्चित अमाउंट में पैसा है, भाई लालच होगा तो लालच तो नुकसान करेगा। चारवाक ध्यान रखना, चारवाक लालच होने की बात नहीं कर रहे। चारवाक कह रहे हैं कि पैसा कमाना है लेकिन खर्च करना है, उपभोग करना है, बचा बचा के नहीं रखना है, पैक करके नहीं रखना है। तुमको यदि धर्म का भी पालन करना है ना तो पहले पैसे तो कमाओ। हालांकि चारवाक तो धर्म को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। अभी धर्म पे भी आएंगे तब देखेंगे। और चारवाक क्या कहते हैं कि जब भी तुम लगान लेते हो गरीब लोगों से, जब भी तुम गरीब लोगों से आडंबरों के नाम पे पैसे खर्च करवाते हो, कोई भी अनुष्ठान के नाम पे पैसे खर्च करवाते हो और किसी व्यक्ति को गरीब बनाते हो, तो तुम उससे उसका धर्म छीन लेते हो। कैसे धर्म छीन लेते हो कि जैसे कोई पानी है, वो सूखा हो गया, कुआं है, और कुएं में यदि पानी नहीं है तो क्या वो प्यास बुझा सकता है? क्या किसी की नहीं बुझा सकता। वैसे ही यदि किसी के पास धन नहीं है तो क्या वो धर्म के मार्ग पे चल सकता है? नहीं चल सकता। धर्म के मार्ग पे चलने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना तुम्हारे पास। यदि तुम्हारे पास धन ही नहीं है, इसीलिए संस्कृत में एक वाक्य आता है, कौन सा? बुभुक्षिता की धर्मा। भूखे व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। भूखा व्यक्ति थोड़ी मूल्यों के विषय में सोचता है। भूखे व्यक्ति का एक ही मूल्य है, अपना पेट भरना। इसीलिए कहते हैं ना कि भूखे खाली पेट भजन ना होए गोपाला। और वो साकेत वाली याद करो, उसकी संदेश यहां में नहीं स्वर्ग कहलाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। और इस भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए क्या जरूरी है कि भाई अर्थ तो हो, पैसा तो हो, लेकिन पैसा लालच के लिए ना हो। गांधी जी भी तो कहते हैं ना कि यह धरती सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लालच किसी की का पूरा नहीं कर सकता। और चारवाक भी तो यही कह रहे हैं ना। चारवाक लालच करने के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पैसा कमाओ लेकिन साधन के तौर पर। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तुम भी, मैं भी मजे करता हूं, तुम भी मजे करो, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? काम समझ में आ गया। अब चलो धर्म की बात हम कर लेते हैं कि भाई चारवाक धर्म को लेकर के क्या बात कहते हैं। ये मैं मिटा दूं, पाणिनि की अष्टाध्यायी, बृहस्पति संहिता वगैरह। क्या है कि ब्लैक बोर्ड पे यदि कम से कम लिखा रहे ना तो समझने में आसानी रहती है। चलिए, अर्थ और काम तो हो ही गए ना, मोक्ष को भी देख लेंगे। धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं? धर्म को चारवाक क्या कह रहे हैं? मानसिक रोग। क्या कह रहे हैं? मानसिक रोग कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इसको षड्यंत्र कह रहे हैं। किसका षड्यंत्र? ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि उस समय पुरोहित वर्ग सबसे शक्तिशाली था तो इसलिए वो उसको पुरोहित वर्गों का षड्यंत्र कहते हैं। और मार्क्स की भाषा में कहें तो मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स, कि भाई धर्म क्या है? अफीम है, अफीम। और वो उनसे पूछा कि धर्म किसने चलाया, तो वो क्या कहता है कि ये जो है वो अमीर लोगों का काम है, गरीब लोगों का शोषण करने के लिए उन्होंने धर्म बना दिया। और यही बात चारवाक दर्शन कह रहा है। और यही बात कौन कह रहे हैं? चारवाक लोग दर्शन कह रहे हैं। इसके अलावा कर्म कांडों के तो वे घोर विरोधी हैं। इसके अलावा कर्म कांडों के तो चारवाक कैसे हैं? घोर विरोधी। वो कहता है कि कर्म कांड ना केवल और केवल गरीबी लेकर के आते हैं और कुछ नहीं करते। कर्म कांड केवल शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते। और यदि आपकी उनकी बातों पर विश्वास ना हो तो आज के जीवन में अपना करके देख लो। और सबसे पहले जैसे कि शादी, हालांकि शादी कर्म कांड नहीं है, पर देखा जाए तो शादी में क्या होना चाहिए? आडंबर तो है, कर्मकांड नहीं है। तो शादी क्या होनी चाहिए कि भाई अपने जान पहचान के 10-20 लोगों को बुलाया, उस परिवार के लोग आए, इस परिवार के लोग आए, एक जगह मिले और पवित्र अग्नि के समक्ष पाणी ग्रहण संस्कार किया, सादा तरीके से साथ में बैठ करके भोज कर लिया, शादी खत्म हो जानी चाहिए। इतना ही होना चाहिए। वास्तविक रूप में इतनी ही बनाई गई थी। पर यदि आप देखो आज शादियों को तो आजकल प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट हो रहा है, रिसेप्शन अलग से हो रहा है, खाना अलग से हो रहा है,
10 तरीके का खाना हो रहा है, 100 तरीके की मेहंदी जोड़ दी, हल्दी जोड़ दी और दहेज जोड़ दिया, इतना लालच घुसा दिया शादी में, इतना दिखावा घुसा दिया, इतना आडंबर घुसा दिया है कि आज की डेट में जो भी कोई व्यक्ति शादी कर रहे हैं वो कर्ज में डूब ही रहे हैं। लगभग 70 से 80% लोग ऐसे जो शादी करते हैं लोन लेके, कर्जा लेकर के, या शादी करने के बाद इस स्थिति में आ जाते हैं कि उनको घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए फिर लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। और दहेज ने तो क्या क्या हाल नहीं किया है वो आपको पता ही है, किस किस तरीके का नहीं किया है। और आजकल तो आप सुनोगे तो मतलब शर्म आती है ये बात कहते हुए, आजकल तो एक नई चीज चल गई शादियों में जिसको एरोटिक फोटोशूट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एरोटिक फोटोशूट। और एरोटिक फोटोशूट क्या है कि दूल्हा दुल्हन इस तरीके की फोटोशूट करवाते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा उत्तेजना पैदा करने वाली हो। एरोटिक सीन्स जिसमें को कहते हैं ना, वो फिल्मों में कभी कोई एक समय ऐसा होता था कि थोड़ा मोटा भी इधर का भी सीन आ जाता था किसी फिल्म में तो लोग उठ के इधर चले जाते थे। आजकल ये होने लग गया, आजकल इस तरीके की फोटोशूट होने लग गए। आप सोच रहे हो आडंबरों का कहां पर पहुंच गए हम, किस मूर्खता के किस स्तर पर पहुंच गए हम लोग। और हम कर क्या रहे हैं कि हम चारवाक जैसों को गालियां दे रहे हैं, चारवाकों की बात को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, उनकी एक ही बात सुन ली है बस, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा बस, और उसी पे मस्त होकर के गाए जा रहे हैं। अरे उन्होंने और कुछ क्या कहा है उसको भी तो ध्यान से सुन लो, समझ लो, कम से कम जीवन में उतारो, कुछ बेहतर कर पाओगे जीवन में उतारोगे तो। इसलिए कर्म कांडों का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि उस समय जैसे कर्म कांड चलते थे तो उन्होंने उसी तरीके से विरोध किया। जैसे वो कहते हैं श्राद्ध है, तुम श्राद्ध करते हो रे, वो कहते हो कि भाई ठीक है तुम श्राद्ध करते हो तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे तो तुम्हारा खाना पहुंच नहीं पाता। और फिर वो क्या कहते हैं कि भाई देखो आत्मा है, आत्मा को तुम कहते हो कि चेतना है, आत्मा तो भौतिक नहीं होती, और अन्न की जरूरत तो भौतिक चीजों को होती है, आत्मा को अन्न की क्या जरूरत है यार। तो क्या कहते हैं कि यदि तुम श्राद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि कोई घोड़ा बेहोश पड़ा है, निष्प्राण पड़ा है, निश्चेत पड़ा है, तुम उसको घास खिला रहे हो, मरे हुए घोड़े को घास खिलाना है। इसके अलावा चारवाकों ने किस चीज का विरोध किया? इन्होंने आडंबरों का विरोध किया, ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके अलावा और इन्होंने किस चीज का विरोध किया? बलि प्रथाओं का विरोध किया। उस समय समाज में बलि प्रथाएं खूब होती थी, बलि प्रथा चलती थी, कितनी सारी जगह नरबलि का भी प्रचलन था। नरबलि, इंसानों की बलि दे रहे, जानवरों की बलि तो दे ही रहे। जब बाहुबली जो फिल्म आई और बाहुबली में युद्ध से पहले वो एक भैंसे की बलि दे रहे होते हैं तो बाहुबली रोक देता है। जब बाहुबली रोक देता है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, सब कहते हैं बाहुबली 600 करोड़ के क्लब में शामिल करो इसको। और जब बेचारे चारवाक कह रहे हैं तो तुम उनकी पुस्तकें जला रहे। क्यों? चारवाक कह रहे हैं तो उनके मुंह से अच्छा नहीं है, बाहुबली के मुंह से सुनने में ज्यादा अच्छा मजा आ रहा है। पर चारवाकों का तर्क इतना ऐसा क्या कहते हैं कि यदि जानवर की बलि देने से जानवर स्वर्ग में जाता है ना भाई, तो तुम अपनी बलि क्यों नहीं दे देते भाई, अपने मम्मी पापा की बलि दे दो। आज भी किसी भी धर्म में जहां कहीं भी बलि की प्रथा चल रही है, बेचारे मासूम जानवरों की बलि देते हो रे। क्यों? तक तुम उनको जन्नत में पहुंचाना चाहते हो, तुम उनको हेवन में पहुंचाना चाहते हो, उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते हो, तो किसी अपने सगे संबंधी की दो ना बलि, मम्मी पापा की दे दो, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। अपनी खुद की बलि दे दो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तुम जन्नत में पहुंचो, तुम यहाँ रह के क्या करोगे? तुमको स्वर्ग नहीं जाना क्या? इसी को, जानवर को ही स्वर्ग में पहुंचाओगे? जानवर तो बेचारा चाहता भी नहीं स्वर्ग जाना, उसकी बलि दे रहे हो, और बलि देने के बाद तुम उसको खा रहे हो। तो चारवाकों ने कौन सी गलत बात कह दी बताओ? यदि इसमें एक भी गलत वाक्य बात है चारवाकों की तो आप बताओ मेरे को। पर समझने की बात होती है ना भाई, पंडित हो गए, मुल्ले मौलवी हो गए, जितने भी पादरी हो गए, ये फादर वादर जितने भी हो गए, ये सब इनका बिजनेस तो चल ही किस वजह से रहा है? धर्म से। धर्म के नाम पर डराओ लोगों को, भयभीत करो और इनसे पैसे मांगो। फलानी चीज के लिए पैसे दो, ढिकानी चीज के लिए पैसे दो, इसके लिए दान देना पड़ेगा, उसके लिए दान देना पड़ेगा। आपने एक फिल्म देखी है आमिर? आमिर नाम की एक फिल्म है, और उस फिल्म में एक वो है हीरो है, उस हीरो का नाम मैं भूल रहा हूं,
वो हीरो उसमें भी आता है, एक सीरियल आता था ना पहले जो सच का पता लगाता था, जिसमें विनोद कांबली आया था, तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, मैं भूल गया हूँ उस हीरो का नाम। तो उस आमिर फिल्म में उसको, वो बेचारा कोई अच्छा पैसा कमाता है, एनआरआई होता है, लेकिन चूंकि वो धर्म के लिए, मजहब के लिए, किसी भी खास धर्म के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा होता है, आमिर नाम होता है उसका, तो उसको आतंकवादी संगठन उसको ही शिकार बना देते हैं, उसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता हमारी कौम किस हालत में रहती है, तू पैसे नहीं दे सकता, तू दान नहीं दे सकता। वो कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो कितने हजार सालों से यही काम चल रहा है कि धर्म के नाम पे डराओ, जो धर्म को नहीं मानता साले का गला काट दो, बात खत्म करो, किस्सा ही खत्म करो, और सारे लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, ये लोग आस्तिक नहीं है, ये लोग तो पापी है, ये लोग तो दुष्ट है, ये तो बहुत लालची लोग हैं। जो लालच कर रहा है, जो क्रोध कर रहा है, जो रक्त बहा रहा है, जो रक्त बहाने के लिए तैयार है, जो रक्त पिपासु है, वो व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो ही नहीं सकता जो किसी का खून बहाता है। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोक रीतियां होती हैं वो कभी धर्म नहीं हो सकती। धर्म अलग चीज है। धर्म है नैतिकता, धर्म होता है ईमानदारी के रास्ते पर चलना, धर्म होता है सत्य निष्ठा से जीवन जीना, धर्म होता है किसी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, धर्म होता है समानता का पालन करना, धर्म होता है न्याय के रास्ते पर चलना, धर्म होता है निष्पक्ष रहना, पारदर्शी रहना, जिम्मेदारी लेना, उत्तरदायित्व को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। धर्म यह नहीं होता कि भाई किसी को भी मार दो, कोई जो भी कोई सवाल करे उसको मार दो। तो और भारत में जितने भी शोषण वगैरह उस समय जो चल रहे थे, तो चारवाक दर्शन क्या कहता है कि इन सब शोषणों का कारण क्या है? कर्म सिद्धांत है। मनु कहते हैं ना कि नास्तिक को वेद निंदक है। मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है। नास्तिक कौन है? जो वेदों की निंदा करता है। वो तो ईश्वर को नहीं मानते, मोक्ष को नहीं मानते। और याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य वो है जो वेदों को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, मोक्ष को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वेदों को मानता है, मोक्ष को मानता है। जैन दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कैवल्य को मानता है, मोक्ष को मानता है। ऐसे ही बुद्ध जो दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन मोक्ष को मानता है। इसीलिए वास्तविकता में ओरिजिनलिटी में यदि कोई नास्तिक दर्शन है तो वो कौन सा दर्शन है? हमारा चारवाक दर्शन है। अब धर्म हो गया, धर्म के बाद अब हम देख लेते हैं मोक्ष पर। मोक्ष पर इनके क्या विचार हैं? किनके? चारवाक दर्शन के। तो मोक्ष पर चारवाक दर्शन के क्या विचार हैं? मोक्ष को भी चारवाक दर्शन वाले क्या करते हैं? खारिज करते हैं। वो कहते हैं मोक्ष होता ही नहीं है, मोक्ष वो कुछ नहीं होता, नहीं, जो भी है बस यही एक पल है, कि परलोक जो भी है सब यही है, परलोक परलोक कुछ नहीं होता। परलोक खारिज। वे किसी भी पारलौकिक सत्ता में विश्वास ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि कोई भी पारलौकिक सत्ता होती ही नहीं है, जो भी है सब यही है, आज ही है, अभी है, इसी समय है। वो कहते हैं कि स्वर्ग, नरक, आत्मा, मोक्ष ये सब शब्द निरर्थक है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब मानव को पागल बनाने के लिए बनाए गए हैं, ये सब केवल डराने के लिए बनाए गए हैं। वो कहते हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, और इसलिए वो क्या कहते हैं? मरणम एव अपवर्गय। इसलिए उनका एक कथन है, मरणम एव अपवर्गय। इसका मतलब क्या है? कि मृत्यु ही मोक्ष है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मोक्ष को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं जिस दिन तुम मर जाते हो समझ लो वही मोक्ष मिल गया तुमको। पुनर्जन्म होता नहीं है, ईश्वर होता नहीं है, स्वर्ग नरक होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तुम मर गए तो यही मोक्ष की प्राप्ति है। अब देखो बेसिकली क्या है ना, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भौतिकवादी कहते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भौतिकवादी कह देते हैं। और
चार्वाक दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो कि भौतिकवादी दर्शन है भारतीय सब दर्शनों में, मेटेरियलिस्टिक है। अब जो भौतिकवादी दर्शन होता है ना, जो पदार्थ में विश्वास रखता है, जो पदार्थ में विश्वास रखता है ना, वो क्या करता है, सच को जानने की कोशिश करता है कि सच वास्तविकता में है क्या, ये पूरी दुनिया किससे बनी है, पदार्थ से बनी है, किससे बनी है। देखो, वैज्ञानिक होने के लिए पदार्थवादी दृष्टिकोण का होना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक होने के लिए, यदि आप वैज्ञानिक होना चाहते हो, वैज्ञानिक कौन होगा, जो प्रश्न उठाएगा, जो जिज्ञासु होगा, जो हर चीज को सच को जानने की कोशिश करेगा। तो वैज्ञानिक होने की शर्त क्या है, पदार्थवादी होना, मैटेरियलिस्टिक होना। वैज्ञानिक क्या करता है, समाज से अलग हटके सोचता है, समाज से हटके, आम लोगों की सोच से हटके कुछ काम करने की कोशिश करता है, कुछ नया सोचता है, कुछ नया करता है, कुछ नया रचता है, उसको वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में देखो, यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के जैसा नहीं है, यदि एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों के जैसी उसकी सोच नहीं है, तो उसको पागल कह देंगे, उसको मूर्ख कह देंगे, उसको गधा कह देंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे। जैसे कि जितने भी डेड ऑनेस्ट जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कोई भी सरकारी व्यक्ति जो डेड ऑनेस्ट होता है, या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको पागल कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, यदि किसी भी विभाग में कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है ना, उसको पागल कहेंगे, और ऊपर के अधिकारी भी उस पर दबाव डालेंगे कि भाई तू भी थोड़ा बेईमानी कर ले यार, इतना ईमानदारी अच्छी नहीं होती यार, थोड़ी बहुत तो चला ले यार, ऐसे क्या करता है यार, तू बिल्कुल ही पागल है कि यार, थोड़ा तो व्यवहारिक बन, थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो, ऐसे बातें करेंगे। जो कुछ नया करेगा ना, नया करने वाले को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, अरे क्या है यार ये फालतू की, अरे ऐसे ही चलता आया, यहाँ पे ऐसा ही चलता रहेगा। दुनिया ऐसे लोगों को प्रताड़ित करती है, सवाल पूछने वाले लोगों को जो है वो मूर्ख समझती है। किसी से पूछ लो भाई कि तुम व्रत क्यों करते हो, तुम रोजा क्यों रखते हो, वो आपको मारने पे उतारू हो जाएगा, पीटने पे उतारू हो जाएगा। पर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो उसको सही जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ये कर रहे होते हैं उनको भी कारण ही नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ा तो उन्होंने कभी है ही नहीं, पुस्तकें कभी खोली ही नहीं है, बस किसी ने कह दिया, अंधा अनुसरण कर रहे हैं, बस भेड़ चाल में फंसे हुए, सच को जानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि जो सच को जानने की कोशिश करेगा वो वैज्ञानिक बन जाएगा ना, फिर वो दार्शनिक हो जाएगा, फिर वो बहुत गहरी बातें सोचेगा। और हम ये भूल जाते हैं कि भाई पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए तो नदी में होकर के ही जाना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना है। तो मैं कहता हूं कि आस्तिक बनने की शर्त भी यही है कि तुम नास्तिकता के गहरे समंदर में जब डुबकी लगाओगे, तो और जब दूसरी पार पहुंचोगे तो आस्तिक बन के ही निकलोगे, सच्चे आस्तिक बन के निकलोगे। उस समय तुमको ज्ञान होगा, उस समय तुमसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो तुम उसका एक शानदार जवाब दोगे, और ऐसा जवाब दोगे, ऐसा उत्तर दोगे कि सामने वाला प्रभावित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। जो पदार्थवादी होगा ना, वो पदार्थ की जड़ में जाएगा, और जो जड़ में जाएगा वो समझ पाएगा इस बात को कि भाई E = mc², यानी कि ऊर्जा ही पदार्थ है। ये व्यक्ति कौन जान सकता है? ये आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जान पा सकता है, ये एक वैज्ञानिक जान सकता है, ये गहरी सोच वाला व्यक्ति ही जान सकता है, जो कि कणाद ऋषि जैसा व्यक्ति ही जान सकता है, सभी नहीं जान सकते। और ऊर्जा से ही तो ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, यही बात तो कह रहे हैं। उसी ऊर्जा को भगवान कह रहे हैं, उसी ऊर्जा को ईश्वर कह रहे हैं। यही तो आस्तिकता की क्या है, सुंदरता है, यही तो शंकर का अद्वैत है यार, यही तो बुद्ध का कैवल्य है, बुद्ध का निर्वाण है, महावीर का कैवल्य है। इलेक्ट्रॉन की अमरता है, इलेक्ट्रॉन अजर अमर है, आपको पता ही होगा, साइंस पढ़ते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि इलेक्ट्रॉन अजर अमर है। यदि इलेक्ट्रॉन अजर अमर है तो जाहिर सी बात है ना, इस संसार में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कुछ अजर अमर हो सकता है। बुनियाद पदार्थ पे टिकी होती है ना, आधार होता है ना, किसी भी मकान का नींव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, पत्थरों पर बनाते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक आधार पदार्थ पर खड़ा होता है। चारवाकों ने भौतिकता के सारे रहस्य जान लिए थे, उनको पता था, तभी तो वो कह रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी काफी गहरी बातें जो कि चारवाकों ने कही।
जब चारवाक काम की भी बात करते हैं, लोग उनके काम को लेकर के बहुत मजाक उड़ाते हैं कि भाई उनके यहाँ तो बस एक ही मोक्ष की बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि काम ही एकमात्र मोक्ष है, काम के अलावा कुछ है ही नहीं। अब चाहे ना संकीर्ण अर्थों में काम को केवल यौन इच्छा मान लेते हैं, संकीर्ण अर्थों में लोग काम को क्या मानते हैं, केवल और केवल यौन इच्छा मान लेते हैं और कुछ मानते ही नहीं, जबकि काम का मतलब सभी प्रकार के सुखों से है। जरूरी नहीं कि वो केवल यौन सुख ही है, किसी को पढ़ाई में भी सुख आता है, किसी को पढ़ाने में मजा आ रहा है, किसी को पढ़ने में आ रहा है, बहुत सारे कर्म है ना। कोई कोई जो इंजीनियर है उसको इंजीनियरिंग के काम करने में ही सुख की प्राप्ति हो रही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के काम करने में सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। कोई पेटू राम है, उसको खाने में जो सुख मिलता है उसको दुनिया के किसी और काम में सुख नहीं मिलता। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है कि चारवाक दर्शन कहता है, चारवाक दर्शन जो यौन सुख है उनको वांछनीय कहता है, उनसे मुंह नहीं फेरता। यौन सुखों को क्या कहता है कि ये वांछनीय है, ये तो होते ही है, कुछ किया नहीं जा सकता। और उनको कैसा मानता है, स्वाभाविक। भाई मानव ने स्वभाव बनाया है ना ऐसा ही। यदि ईश्वर हमको कामुक नहीं बनाता तो क्या हमारे मन में काम की इच्छा होती? नहीं होती। यदि हमारे मन में यौन सुखों की इच्छा हो रही है तो किस कारण हो रही है? वो ईश्वर की वजह से हो रही है ना। यदि ईश्वर है तो, यदि ईश्वर ने हमें बनाया तो वो नेचुरली होती है, ऐसा तो नहीं कि भाई अप्राकृतिक तरीके से भी हो रही है। हालांकि ये बात सच है, बिल्कुल सच है कि भारत की मानव जो समाज है, मानव समाज ने यौन सुखों को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है, ये संसार के और किसी दूसरे प्राणी में नहीं है। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो एक निश्चित समय में, निश्चित उम्र में, निश्चित मौसम में ही यौन सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन मानव क्या करता है कि मानव किसी भी मौसम में, किसी भी समय, और वो कोई परवाह नहीं करता इन सब चीजों को। उसके यहाँ देखो जितना भी मीडिया है, जितना भी एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक जो चीजें वो अपने चारों ओर पैदा कर रहा है, आपका टीवी हो गया, सोशल मीडिया, सब जगह ही तो क्या हो रहा है, अश्लीलता को बढ़ाने के काम हो रहे हैं, यौन इच्छाओं को बढ़ाने के प्रोसेस चल रहा है। और क्यों प्रोसेस चल रहा है? क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति है और वो अपनी बहुत सारी चीजें बेचना चाह रहे हैं, तो इसलिए चीजें बेच रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं क्या कि भाई ये हमारे वाला परफ्यूम लगाओगे तो लड़की तुमसे जल्दी इंप्रेस हो जाएगी, या ये वाला यदि तुम कंडोम यूज करोगे तो लड़की जल्दी इंप्रेस हो जाएगी, जल्दी खुश हो जाएगी, ज्यादा खुश हो जाएगी। ये वाली शर्ट पहन करके जाओगे तो सारी लड़कियां मोहित हो जाएंगी। और लड़कियों को भी ये कहते हैं कि ये वाली लिपस्टिक लगाओगे तो सब तुम्ही को देखेंगे, ये वाला फेस वॉश लगाओगे तो सब तुमको ही देखेंगे। तो ये सब क्या मेटेरियलिस्टिक बना दिया गया है। तो ये चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी कमी आप मान सकते हो। इसके अलावा चारवाक दर्शन ब्रह्मचर्य का भी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं है, पागलपंती है, कुछ नहीं है, यौन सुख है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं। तो बेसिकली क्या था कि ये जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होती है, उपभोक्तावादी संस्कृति डेवलप होती है, इससे शोषण पैदा होता है, इससे लोगों में जलन पैदा होती है, इससे काले गोरे का भेद पैदा होता है, इससे असंतुष्टि पैदा होती है। मनुष्य में असंतुष्टि है नहीं, ये जानबूझ करके पैदा कर दी है बस। और इसी वजह से आप देखोगे आज की डेट में इतने क्राइम हो रहे हैं, पति पत्नियों के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने एक बार और शायद पहले बताया था कि भाई इसी वजह से क्या हो रहा है आजकल, जो वैवाहिक जो प्रेम संबंध है वो इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। चारवाक क्या करते हैं कि भाई सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, और वो क्या कहते हैं कि भाई हमको ना यदि लोन लेकर के भी यदि हम क्या कर रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने सुख रहने के कुछ सिद्धांत बताए हैं, तो वो सिद्धांत हम जान लेते हैं। ठीक है कि भाई वो क्या कहते हैं कि भाई सुख भोग के संबंध में सिद्धांत, चारवाकों के सुख भोग संबंधी सिद्धांत हैं, उनको हम जान लेते हैं कि भाई सुख भोग के संबंध में उनके क्या सिद्धांत हैं। सुख भोग संबंधी विचार, तो क्या है उनके सुख भोग संबंधी विचार? तो सबसे पहले वो किस सुख को वरीयता देते हैं? वर्तमान के निश्चित सुख को प्राथमिकता, वर्तमान के निश्चित सुख को प्राथमिकता।
वो कहते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, आज में रहना। सबसे अच्छा क्या है, वो क्या कहते हैं कि आज में रहना, कल के बारे में मत सोचो, कल क्या हुआ उसके बारे में भी मत सोचो, कल क्या होगा इसके बारे में भी मत सोचो, आज अभी क्या है उसके बारे में सोचो, इस पल के बारे में सोचो, जो तत्काल जो सुख मिल रहा है उसके बारे में सोचो। वो कहते हैं कि हाथ की एक चिड़िया अच्छी है झाड़ी की दो चिड़ियाओं से। भविष्य के अनिश्चित सुख की बजाय वर्तमान के निश्चित सुख को वो क्या कहते हैं, ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए उनका क्या है, बरमध्य कपोतय, बरमध्य कपोतय नाश्व मयूर है, बरमध्य कपूर, मैं लिख देता हूं, बरमध्य कपोतय नाश्व मयूर है। यानी कि हाथ का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, हाथ का या आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और कल मोर मिलेगा इस वजह से आज कबूतर को नहीं छोड़ना है। इसका मतलब क्या है कि आज खुश रहना है, ऐश करनी है, आज तुम्हारे पास जो है बस उसको खाओ। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि आज के कबूतर को खाओ, कल के मोर की चिंता मत छोड़ो, मोर की चिंता छोड़ो, कल की, आज की सोचो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। आज की सोचना है, वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। इसके अलावा वर्तमान सुख की बात ही कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं, ये सुख के साथ दुख अपरिहार्य है, और क्या कहते हैं ये कि सुख के साथ दुख अपरिहार्य है। यानी कि जब भी सुख आएगा तो दुख साथ लेकर के ही आएगा, बिना दुख के कोई सुख नहीं आता। तो वो क्या कहते हैं कि भाई चूंकि मछली में कांटे होते हैं, चूंकि मछलियों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए क्या करो, इसलिए मछली को खाना छोड़ो मत, खाओ, कांटा लगे तो लगने दो, पर मछली खाओ। वो कहते हैं कि सुख के लिए यदि दुख मिलते भी हैं तो ठीक है, जैसे यदि कल तुम आईएएस बनने पर तुम्हें सुख प्राप्त होता है तो आज तैयारी करने में जो दुख प्राप्त हो रहा है तो तैयारी करो ना, क्या दिक्कत है। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी सुख शुद्ध सुख नहीं होता, उसमें किसी ना किसी मात्रा में दुख होता ही होता है। तो क्या करो कि उस दुख, सुख आता है, दुख वाला सुख भी आता है तो भी उसको मत छोड़ो, तब भी क्या करो, सुखों का भोग करो, दुख आएगा कोई बात नहीं है, दुख को सहन करो। इसके अलावा जो इनकी एक बहुत खराब बात जो इन्होंने कही है वो क्या है कि सभी सुख समान है। इन्होंने क्या कहा कि सभी सुख समान है। इनका मानना था कि सुखों में कोई अंतर नहीं है। इनका यह मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सट्टा लगा रहा है और एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो दोनों को जो आनंद मिल रहा है दोनों बराबर श्रेणी का आनंद है। इनका यह कहना है कि यदि किसी को चोरी करने में आनंद आ रहा है और दूसरे व्यक्ति को दान देने में आनंद आ रहा है तो दोनों सुख बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये उनकी बहुत ही खराब बात ये बताते हैं, मानव की मूल प्रकृति के हिसाब से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पान खाने में जो मजा आ रहा है और पूजा करने में जो मजा आ रहा है दोनों बराबर श्रेणी के, तो ये इनकी बहुत ज्यादा खराब बात है। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या किया जाता है, इस आधार पर काफी इनकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, ये तो यहां भी कहते हैं कि मदरा पान किसी भी तरह से निम्न कोटि का नहीं है, यौन सुख किसी भी तरीके से निम्न कोटि के नहीं है, यौन सुखों को घृणित दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, वैश्यागमन को भी घृणित दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वो ये बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डर की वजह से कभी नहीं जाते, उनके मन में है, मन में तो वो पापी हैं लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं कर रहे डर की वजह से। जैसे प्रेमचंद भी कहते हैं, प्रेमचंद का सेवा सदन है, उसमें वो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर कभी वैश्यागमन नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर भय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनकी इच्छाएं रोज होती हैं। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं। इसके अलावा और भी क्या कहते हैं कि जिस सुख में तीव्रता अधिक हो उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मद्यपान और रमणी आलिंगन जो सुख है वो अत्यंत काम में है, उन दो कार्यों को तो करना ही चाहिए, ये चारवाक दर्शन वो कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहां पे जब वो ये बात कहते हैं तो इसीलिए संदर्भ में एक कथन कौन सा जोड़ते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतते भूतले। लेकिन मजे की बात क्या है ना, ये केवल उनकी आलोचना करने वाले लोगों ने ये जोड़ दिया है, पीत्वा पीत्वा वाला ओरिजिनल रूप से उनका नहीं मिलता है, प्रमाणिक स्रोतों में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं मिलता है पीत्वा पीत्वा वाला। पर एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी बात यहां पे क्या है
कि जब ये कहते हैं कि सभी सुख समान है, तो यहीं पे चारवाक जो है ना, यहीं पे बता देता हूँ ना, जो चारवाक है यहाँ पे हटा देता हूँ, सुख भोग संबंधी इतने ही इनके विचार है ना। जो चारवाक है ना, चारवाक दो तरीके के हैं। एक है धूर्त चारवाक। धूर्त नाम इन्होंने खुद ने रखा होगा कि दूसरे लोग इनको धूर्त कहते होंगे, तो जाहिर सी बात है इनको, इनकी आलोचना करने वाले इनको धूर्त कहते हैं। और दूसरे चारवाक कौन से हैं? सुशिक्षित चारवाक। सुशिक्षित चारवाक। जो धूर्त चारवाक है वो ये मानते हैं कि भाई सभी सुख समान है। धूर्त चारवाक क्या मानते हैं कि सभी सुख कैसे हैं? समान है। लेकिन जो सुशिक्षित चारवाक है वो ये नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक भिन्नता होती है, नहीं गुणात्मक भिन्नता, सॉरी, कि मात्रात्मक भिन्नता होती है। वो कहते हैं सुशिक्षित चारवाक कि गुणों में कैसी होती है? मात्रात्मक भिन्नता। तो यही मानते हैं कि भाई मात्रा का अंतर होता है सभी सुखों में। अंतर किसका होता है? केवल मात्रा का। किसी काम में कम सुख मिलता है, किसी में ज्यादा सुख मिलता है। जैसे ये मदरापान और रमणीय आलिंगन में बहुत ज्यादा सुख बताते हैं और बाकी के दूसरे कार्यों में कम सुख बताते हैं। तो लेकिन ये क्या बताते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। सुखों में गुणात्मक भेद होता है, ये मानते हैं। सुखों में कैसा भेद होता है? गुण के आधार पर भी भेद होता है। यानी कि पान खाना और पूजा करना दोनों बराबर कोटि के सुख नहीं होते। गुण के आधार पर पूजा करना उच्च श्रेणी का सुख है। ठीक है। सुशिक्षित चारवाकों में किसका नाम आता है? बादशाहन का। और बादशाहन की एक पुस्तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसको हम क्या कहते हैं? कामसूत्र। ठीक है। कामसूत्र में केवल ऐसा नहीं कि केवल यौन क्रियाओं के बारे में ही नहीं लिखा हुआ, उसमें और भी बहुत सारी नीति से संबंधित बातें भी लिखी हुई हैं। लोगों को लगता है कि बस उसमें एक ही विषय के बारे में लिखा हुआ है, नहीं, उसमें कई प्रकार के सुखों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। पश्चिम में जो जेएस मिल है, पश्चिम में जो जेएस मिल है वो किस कोटि में आता है? इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल। और इधर कौन आता है? अरिस्टिपस। और इधर कौन आ जाता है? अरिस्टिपस। तो बेसिकली क्या होता है कि ये निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद है और इसको हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं। जब हम सुखवाद पढ़ेंगे आगे, जब पश्चिम दर्शन पढ़ेंगे, तब सुखवाद पढ़ेंगे, तब हम इसको और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा चारवाकों के बारे में और भी कुछ अच्छी बातें और मैं बता देता हूं। जैसे कि वे राजपक्ष को मजबूत बनाने के पक्ष में थे। वो क्या चाहते थे कि राज्य मजबूत होना चाहिए। चारवाकों के ये दर्शन है, ठीक है, जिसको आज तक छिपा करके रखते हैं लोग बस पीतवा पे ही टिके रह जाते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं चारवाकों के। तो और वे क्या कहते हैं? राज्य मजबूत होना चाहिए। हीगल क्या कहता है? हीगल कहता था गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, द गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, यानी कि जो ईश्वर है वो राज्य के रूप में विचरण करता है। और इसी पक्ष में कौन खड़ा है? हीगल। इसी पक्ष में कौन खड़ा है? कौटिल्य। ये कहते हैं कि राज्य तो मजबूत होना ही होना चाहिए, दंड भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राज्य ही ईश्वर है। क्योंकि यदि राज्य मजबूत होगा तो लोग सुख रहेंगे। राज्य की जिम्मेदारी है कि वहां के प्रत्येक नागरिक को वो सुख प्रदान करे। राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के संसाधनों का इस तरीके से वितरण करे कि भाई सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो। इसलिए वितरण मूलक न्याय की संकल्पना भी इनके यहां दिखाई देती है। इसलिए वितरण मूलक न्याय की संकल्पना भी इनके यहां दिखाई देती है। बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ ऐसे कई सारे उदाहरण इनके मिलते हैं। ये कहते हैं कि भाई जैसे चारवाक कहते हैं कि संसार में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आनी चाहिए, संसार में वैभव को बढ़ाओ, ऐसी खेती इस तरीके से करो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, नदियों के पानी को स्वच्छ रखो, नदियां साल भर बहती रहनी चाहिए,
हमको ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि वर्षा हो, समय पर हो। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, औषधीय वृक्ष लगाने चाहिए, फल देने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। आप समझ रहे हो चारवाक कितनी गहरी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अन्न खूब पैदा हो, चावल खूब पैदा हो, ईख हमारे यहाँ खूब पैदा हो। यूरोप में कभी ईख पैदा नहीं हुई। वहां तो वो खजूर से वो शक्कर बनाते थे। बाद में यहाँ पे आए, उन्होंने गन्ना देखा, फिर यहाँ से गन्ना लेकर के गए। और ये सारी बातें वेदों में भी लिखी हुई हैं यार, अकेले चारवाकों ने थोड़ी कही हैं। और चारवाक नैतिक व्यापार की भी बात करते हैं। इसके अलावा चारवाक किसकी बात कर रहे हैं? नैतिक व्यापार की। चारवाक कहते हैं कि जब भी कोई व्यापार करे तो कैसा व्यापार करे? नैतिक। ऐसा नहीं लाभ के लिए, लालच के लिए किसी को भी दुख ना पहुंचाए, क्योंकि इन्हें दुख से बहुत आपत्ति है। ये केवल सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख होता है, वो इसके विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं चारवाक। इसीलिए ये लोकायत कहते हैं इनको, इसलिए इनको चारवाक कहते हैं। इतने सुंदर हैं, लोक में इतना फेमस है कि यार हर किसी को सुख देना चाहते हैं, बेईमानी भी नहीं करना चाहते, बेईमानी भी नहीं करना चाहते। तो ये सब चारवाकों के बारे में है। अब इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो मूल्यांकन में पहले सकारात्मक पक्ष देखेंगे, फिर नकारात्मक पक्ष देखेंगे, और फिर हम इसको चारवाक दर्शन को खत्म करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, चारवाक दर्शन का मूल्यांकन कर लेते हैं। और मूल्यांकन में पहले क्या लेंगे हम? सकारात्मक पक्ष। ठीक है, तो सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। इनकी सबसे अच्छी सकारात्मक बात सबसे पहली क्या है? इहलोकवादी है। ये कैसा दर्शन है? इहलोकवादी है। ये इनकी सबसे अच्छी बात है। जो भी है सब यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वो कहते हैं गरीबी का सबसे बड़ा कारण है आडंबर। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कर्मकांड। तुम कर्म कांडों में इतना खर्चा कर देते हो, इतना खर्चा कर देते हो। तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, बेचारा भूख से तड़प तड़प के मरा, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। अब तुम उसके मृत्यु बोझ पे पैसे उधार लेकर के आ रहे हो, और फिर लोगों को खाना खिला रहे हो। और लोगों को क्या कर रहे हो? खाना खिला रहे हो। तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? गरीबी तो होगी। कभी 13वीं के नाम पे, कभी श्राद्ध के नाम पे, कभी नामकरण के नाम पे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। ये जितने भी कर्म कांड हैं, ये गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को चौपट करके रख देते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास का लोग है, वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आता है, वो सबसे ज्यादा इनकी वजह से गरीब होता है। उसके कर्ज कभी चुक ही नहीं पाते, और इसीलिए वो धर्म को मनोरोग बताते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब कर्मकांड करने इतने अनिवार्य हैं, बहुत ज्यादा, तो आप ध्यान रखना कि जब चारवाक दर्शन ये कहता है ना कि धर्म एक मनोरोग है, तो वो उन लाखों करोड़ों लोगों को उन नकली आडंबरों से बचा रहे हैं, उन नकली खर्चों से बचा रहे हैं, उनको कर्ज में जाने से बचा रहे हैं, जो कि धर्म की वजह से उनके साथ होता है। दूसरी बात क्या है? चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी बात क्या है? कि सहजता का सम्मान, मानव की सहजता का सम्मान है। आजकल हम सब लोग सहज होना भूल गए हैं। आजकल हम सब लोग क्या हो गए? सहज होना भूल गए हैं। कोई भी सहज ही नहीं रहता। हर किसी को दिखावा करना है। अरे यार, मैं वहां जा रहा हूं तो अच्छे कपड़े पहन करके जाऊं, अरे वहां जाना है महंगे कपड़े खरीद लेता हूं, वहां पे जाना है ऐसी कटिंग करा लेता हूं, वैसे रहता हूं, अरे हमारे घर लोग आ रहे हैं ऐसा कर लेता हूं, वैसा कर लेता हूं, वो सामान ले आता हूं, ये सामान ले आता हूं। दिखावे के चक्कर में लोग पागल हो गए हैं। लोग अंदर से वैसे हैं नहीं, बाहर से वैसे बन रहे हैं। और सब बढ़िया यार, और सब कैसे हो यार? बस बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मानव की सहजता का सम्मान केवल और केवल चारवाक दर्शन कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जिसमें व्यक्ति में यदि किसी प्रकार की कोई भावना पैदा हो रही है, तो इसमें व्यक्ति की क्या गलती है? वो तो नेचुरल बात है। गलती है भावना को पालने में,
दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भावना को आने से रोक सकता है। भावना तो पैदा होंगी ना। किसी व्यक्ति को देखा, आपके मन में कोई भावना पैदा हुई, गलती है भावना को पालने में। यदि भावना आई है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल है ना, स्वीकार करो। इसीलिए जब चार्वाक दर्शन है ना, वो चार्वाक दर्शन से पूछा कि भाई यौन जो सुख होते हैं वो बहुत ही घटिया है, बुरे हैं, तो वो कहते हैं नहीं यार, ऐसा क्या है, यौन सुखों को स्वीकार करो। ये सामान्य तौर पे है ना। वो कहते हैं कि यदि तुम यौन सुखों को स्वीकार करोगे तो इससे तुम सहज रहोगे। और आज की डेट में जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तब भी तो हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, अपने विचारों को स्वीकार करना सीखो। ठीक है यार, विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, स्वीकार करो। यदि तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अब बहुत से व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे यार मैं ऐसी चीजों में पढ़ता ही नहीं। बहुत से लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें कर लेंगे, खूब मजाक मस्ती कर लेंगे और भूल जाते हैं, अपने व्यवहार में कभी नहीं लाएंगे, आचरण में क्या कभी नहीं लाएंगे। कुछ लोगों के मन में तो खूब आ रहा है, बातें कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, और इन सब चीजों को कोई मजाक कर रहा है तो उसको निकृष्ट श्रेणी से देख रहे हैं, बोले कितने घटिया लोग हो यार, तुम कितनी गंदी बातें करते हो। और उसके मन में वही रील चल रही है, बार बार वही सोच रहा है। अब वो जिस किसी भी स्त्री को देख रहा है उसके मन में वही भाव पैदा हो रहे हैं। तो ज्यादा पाप इन लोगों ने किया है कि उस सोचने वाले ने किया। भाई तुमने तो जाने कितनी बार अपने मन में कितनी महिलाओं के प्रति गलत सोच कर ली। यदि किसी ने हंसी मजाक कर लिया तो वो बात वही खत्म हो गई, उसने तो स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत नेचुरल सी बात उन्होंने किसने बताई, चार्वाक दर्शन कह रहा है कि मानव की सहजता का सम्मान करो, नॉर्मल बात है भाई, किसी तरीके की कोई भावना आ रही है उसको पालो मत, पर आने से तो नहीं रोक सकते ना। और क्या खास बात है इसकी, और चार्वाक दर्शन क्या कहता है, वर्तमान में रहने की सीख देता है। और क्या सिखाता है चार्वाक दर्शन, वर्तमान में रहना सिखाता है। वो कहता है कि कहां रहो, बी इन प्रेजेंट, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। वो कहते हैं कि भविष्य की चिंताओं में मत डूबो, भूतकाल में जो हो गया उसको हो जाने दो, जैसा भी हुआ है अच्छा बुरा ठीक है। अब तुम भूतकाल को सुधार नहीं सकते, भविष्य काल अभी आया नहीं है। आज तुम अपने वर्तमान में हो, आज में हो, आज में रहो, अभी इस क्षण को महसूस करो, हर क्षण में अपने आप को जीवंत महसूस करो। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस में सिखाया जा रहा है। आजकल सिखा रहे हैं ना, माइंडफुलनेस रहना सिखाया जा रहा है ना, सचेतनता सिखाई जा रही है ना, अवेयरनेस सिखाई जा रही है ना, हीडफुलनेस सिखाई जा रही है ना। तो ये कई सारी बातें हैं जो कि क्या करते हैं, चार्वाक दर्शन हमको सिखाता है और हम उनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा चार्वाक दर्शन क्या कहता है कि भाई इहलोक के आधार पर नैतिकता, नैतिकता कैसी होनी चाहिए, इहलोक के आधार पर। कि चूंकि ईमानदार रहने से सभी को सुख की प्राप्ति होगी और किसी का भी दिल नहीं दुखेगा, इसीलिए तुम्हें ईमानदार रहना चाहिए। तुम्हें पूरी ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम पूरी ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो किसी का भी दिल नहीं दुखेगा, किसी को भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि भाई सुख, जिन कार्यों से सुख मिलता है वो कार्य करो। ठीक है, कर्म कांडों का विरोध करना मैंने आपको बता ही दिया, 5वां लिख लो, कर्म कांडों का विरोध। वैसे तो ये बता ही दिया यहां पर, कर्म कांडों का विरोध अलग से लिखना चाहो तो। अब इनके हम क्या देख लेते हैं, नेगेटिव पहलू भी देख लेते हैं कि भाई चार्वाक दर्शन के बारे में नेगेटिव चीजें क्या क्या हैं, इनके बारे में नकारात्मक बातें कौन कौन सी मिलती हैं। तो मूल्यांकन करेंगे अब हम इसके नकारात्मक पक्ष का। भाई सारी बातें तो सही नहीं हो सकती ना, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने सारी बातें सही कही हैं। इसीलिए एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरुप्सिस, और वो किसने लिखी है, लॉन्जाइसनस नाम के एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है पेरुप्सिस, जिसमें वो कहते हैं कि महानता कितनी भी महान क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई छिद्र छूट ही जाता है। इसलिए दुनिया के सभी विचारकों की आलोचना होती है, और चार्वाकों की तो सबसे ज्यादा आलोचना होती है। तो इनका नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष, क्या है इनका नेगेटिव पॉइंट्स, नकारात्मक पक्ष क्या है। सबसे पहला जो है वो क्या कहते हैं कि सभी सुख समान है, ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब ये कहते हैं कि सभी सुख
समान है, जबकि ऐसा है नहीं। दुनिया में दो कार्यों में मिलने वाला जो सुख होता है वो अलग अलग हो सकता है, गुणात्मक रूप से अच्छा होता है ना भाई। पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री, पश्चिम में जब हम पढ़ेंगे तब ये पर देखेंगे हम, ठीक है। मिल को बेंथम को उस समय देखेंगे तब ये वाक्य आता है कि पुष्पिन एक खेल का नाम होता है, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। तो खेल खेलने, कंचे खेलने में और कविता लिखने का जो सुख है, दोनों में मात्रा का अंतर है ना यार। 1 घंटे की फिल्म देखने में और 1 घंटे में 1 घंटे का कोई फिलॉसफी का लेक्चर लेने में अंतर है ना, सुख का अंतर है ना यार। जेसीबी का वीडियो देखने में और मेरा वीडियो देखने में अंतर है ना, ठीक है कि नहीं। मानसिक स्तर का, मानसिक सुख का अंतर है। हालांकि मेरा वीडियो तो इतने अच्छे नहीं होते, सॉरी मैंने मजाक कर दिया, ठीक है। विकास सर के कह सकते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के कह सकते हैं ना, या कोई भी टीचर XYZ जो कि बहुत अच्छा पढ़ाता, उसका कोई भी लेक्चर हो। तो वो क्या कहते हैं कि गुणों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। केवल कैसा अंतर होता है? केवल मात्रात्मक होता है। वो कहते हैं कि मात्रात्मक, गुणात्मक अंतर नहीं होता है। जबकि सच बात क्या होता है कि गुणों में, जबकि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है। और ये जो अंतर है ना, ये किसकी बात है? पश्चिम में ऐसी बात कौन करता है? अरिस्टिपस। और कौन करता है? जेरेमी बेंथम। तो ये अच्छा नहीं लगता, इसको निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं। दूसरी बात क्या कहता है? केवल व्यक्तिगत सुखों की बात करता है। चारवाक दर्शन केवल किसकी बात करता है? केवल व्यक्तिगत सुख पे ध्यान है। यह समाज के बारे में नहीं सोचता, यह समाज के बारे में नहीं सोचता। इससे क्या है? व्यक्तिवादी परंपरा का जन्म होता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है इससे सामाजिक ताना बाना छिन्न हो सकता है। यह समाज के सुखों की बात नहीं करता है। जो बेंथम है ना हमारा, और बेंथम के अलावा एक मिल और है, ये दोनों किसकी बात करते हैं? समाज के सुख की बात करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम भला वाली बात जो कहते हैं कि भाई ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिलना चाहिए, संपूर्ण समाज के लिए जो हित करो ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन चारवाक समाज के हित में त्याग करने वाली कोई बात नहीं कहते। और इसी वजह से वो किसके साथ है? अरिस्टिपस के साथ है। दूसरा बात, तीसरी इसकी नेगेटिव बात क्या है? कि ये अतिवादी है, अतिवाद के स्तर को छूता है, अतिवाद के स्तर को छूता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा अतिवाद हो जाता है, मतलब कि मदिरापान को, मांस भक्षण को, यौन सुखों को बहुत ज्यादा कमनीय बता देता है, बहुत ज्यादा वांछनीय बता देता है, बहुत ज्यादा स्वाभाविक बता देता है। काम एकमात्र पुरुषार्थ जब ये कहता है तो इसका मतलब क्या कहता है? ये कहना चाहता है कि भाई तुम तो बस दिन और रात काम में, भोग में, यौन सुखों में ही लिप्त रहो और कुछ काम करो ही मत, कि खाओ पियो ऐस करो मित्रों, दिल तो किसी का दुखाया नहीं, कि 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, कि एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। ये कौन कह रहा है? ये चारवाक कहते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है ना यार, फिर उड़ता पंजाब हो जाएगा, क्या ही फायदा है कि नहीं। दिन रात नशे में कोई व्यक्ति रहेगा, दिन रात खाना पीना सुख इन्हीं में रहेगा, तो फिर वो कर्म कब करेगा? फिर वो अर्थ संग्रह कब करेगा? फिर वो पैसा कैसे कमाएगा बताओ? ठीक है। और इसके अलावा जब ये वर्तमान में रहने की बात करते हैं तो वहां भी अतिवादी हो जाते हैं। अतिवादी क्यों हो जाते हैं? कि ये कहते हैं कि यार भविष्य की चिंता ही मत करो। भाई भविष्य की थोड़ी बहुत तो चिंता करनी ही पड़ती है ना। यदि विद्यार्थी भविष्य की चिंता नहीं करेगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैं आज दिन और रात सुखों में भोग करता रहूं और ये नहीं सोचूं कि भाई मेरे बालकों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो फिर क्या होगा भाई? ये तो बहुत नुकसान ही करेगा। इसलिए एक अस्तित्ववादी दार्शनिक हुए मार्टिन हाइडेगर, जिनका क्या नाम है? मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर। और मार्टिन हाइडेगर साहब क्या कहते हैं? मार्टिन हाइडेगर कहते हैं कि मनुष्य होने का मतलब ही यह है भविष्य में जी सकने की योग्यता। जिसके पास भविष्य में जी सकने की योग्यता है वही मनुष्य है। ठीक है। दूसरी बात, समाज, और क्या कहते हैं? समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ये
समाज के बारे में तो सोचते ही नहीं, बस अपने बारे में सोचते हैं। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? सुख भोग पर अत्यधिक ध्यान, सुख भोग पर बल, कुछ ज्यादा ही बल दे दिया इन्होंने सुखों पर। जो व्यक्ति सुखों पर बहुत ज्यादा सुख ध्यान देता है ना, अपने सुखों पर वो भी, तो उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है उसकी, वो संवेदनहीन हो जाता है। वो फिर दूसरों के दुखों से चिंतित नहीं होता, फिर वो उधार लेके घी पीता रहेगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कि श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि हमें वो उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो, जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो वो मेरे को उधार दे दे, ठीक रहेगा। तो आदमी क्या होता है कि यदि ऐसा रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, किसमें फंस जाएगा? डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ऋण जाल में फंस जाएगा। भाई ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली बात है। तो इससे क्या होगा भाई? कर्ज में ही फंसता चला जाएगा। जैसे आज का आदमी फंसता चला जा रहा है, हर चीज लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे करता जा रहा है, और पूरी तनख्वाह लोन में ही चली जाती है। बहुत दुखी, बहुत परेशान रहता है। तो ये है। और क्या है इसमें? ये मिटा दूं? ये मिटा देता हूं। नारी को वस्तु के रूप में देखा गया है, नारी को वस्तु के रूप में देखा गया है। जब ये कहते हैं कि भाई यौन सुख वांछनीय है और केवल यौन सुखों पर ही ध्यान देना है, तो स्त्री तो बेचारी वस्तु के रूप में ही हो गई फिर। ठीक है, क्योंकि फिर वे क्या करेंगे कि भाई स्त्री गमन करो, वैश्य गमन करो, और वैश्य गमन करने का मतलब ही समाज में अनैतिकता को बढ़ाना है। यदि एक भी व्यक्ति वैश्य गमन कर रहा है कहीं भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लड़की किडनैप होगी, उसकी वजह से किडनैप होगी, उसकी वजह से उस महिला का अपहरण होगा, उसकी वजह से किसी लड़की का जीवन जो है वो नर्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप वैश्य गमन कर रहे हो। एक बार भी यदि आपने किया तो आपकी वजह से एक लड़की तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में किडनैप हो ही जाएगी, इस धंधे में धकेल दी जाएगी, इस गंदगी में जबरदस्ती उसको पटक दिया जाएगा, उसका बहुत ज्यादा शोषण होगा, फिर उसको बहुत ज्यादा ड्रग्स करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा नशे में रहती है, तब जाकर के ये सारे काम बेचारे वो कर पाते हैं। तो नारी को वो क्या बना देते हैं? भोग की वस्तु बना देते हैं, जो कि बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही निकृष्ट कोटि की बात है। ठीक है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अब भैया ऐसे तो कितनी आकाश गंगाएं हमने कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी आकाश गंगाएं तो होती है ना। कितने, अब कोरोना दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी था ना, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते थे, वैसे तो नहीं दिख रहा था ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से नहीं जानी पहचानी जा सकती, लेकिन होती तो है ना। जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, क्वार्क हो गए, ग्लूकॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और कांट क्या कहते हैं? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, वो ये कहते हैं कि हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ना तो परलोक को साबित कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं। कांट कहते हैं कि हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ना तो ईश्वर को साबित कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं, ना आत्मा को साबित कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं, ना मोक्ष को साबित कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं। तो ये गहराई होनी चाहिए, और ये गहराई चार वाकों में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मूल्यांकन का पॉजिटिव चीजें भी देख ली, नेगेटिव भी देख ली। अब तुमको क्या सीखना है इनसे वो देख लो। निष्कर्ष के तौर पे तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, क्या सीख सकते हैं चार वाकों से? तो निष्कर्ष क्या है? सबसे पहली बात जो चार वाकों से सीखनी चाहिए वो क्या है? व्यक्ति को तर्कों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए, व्यक्ति को तर्कवादी होना चाहिए। यानी कि किसका सहारा ले? हमेशा ही तर्कों का, अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए किसका सहारा ले? हमेशा ही तर्क का। तर्कवादी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है तर्कवादी होना। लोगों में तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं होती, वो हमेशा ही कुतर्क करते रहते हैं।
और क्या सीख सकते हैं इनसे? इनसे ये भी सीख सकते हैं कि भाई सांसारिकता से हम इनसे सीख सकते हैं कि भाई संसार में किस तरीके से जीना चाहिए। सांसारिकता सीख सकते हैं, क्योंकि ये परलोक में ध्यान देते ही नहीं, केवल इसी दुनिया में जीने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि इसी दुनिया में जब जीना है तो इसी दुनिया में अच्छे से जियो ना, बढ़िया तरीके से जियो। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, क्या सीखना चाहिए उनसे? सहज रहना सीखना चाहिए, सहजता सीखनी चाहिए। चारवाकों से हम क्या सीख सकते हैं? सहजता, कि भाई जो भी भावनाएं मन में आ रही हैं वो आ रही हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। उन भावनाओं को आप पालो मत, पोषित मत करो, ठीक है, लेकिन उनको दबाओ मत, नहीं तो मनोविकार पैदा हो जाएंगे। और क्या सीख सकते हैं हम उनसे? और हमको ये भी सीखना चाहिए कि भाई सुखों में गुणात्मक भेद होता है, सभी सुख समान नहीं होते। चारवाकों से क्या सीखना चाहिए? कि सभी सुख समान नहीं होते, कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं। कुछ सुख कैसे होते हैं? बहुत उच्च कोटि के होते हैं। सभी सुख, कुछ उच्च कोटि के सुख होते हैं, कुछ निम्न कोटि के सुख है। निम्न कोटि का सुख हो गया कंचे खेलना, ठीक है, और कोई बेकार सी फिल्म देख लेना जिसका कोई मतलब नहीं है। और उच्च कोटि का सुख क्या हो गया? पोइट्री पढ़ना, साहित्य पढ़ना, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना, कोई अच्छा लेक्चर सुनना। ये सब हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उत्कृष्ट सुखों में और निकृष्ट सुखों में क्या कर सकें? अंतर कर सकें। हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन से सुख की प्राप्ति के लिए हमें जाना चाहिए और कौन सा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हम इनसे क्या भी सीखना चाहिए कि समाज के लिए भी कार्य हो, समाज की जिम्मेदारी लेना भी सीखना चाहिए। हालांकि ये नहीं लेते थे, इसीलिए इनसे सीखना चाहिए। और क्या सीख सकते हैं हम? समाज की जिम्मेदारी लेना भी हम इनसे सीख सकते हैं। किनसे? चारवाक दर्शन से। तो ये मेरी तरफ से चारवाक दर्शन है भाई। कुछ जोश में कुछ बात गलत कही हो तो उसके लिए सॉरी। कोई भी सवाल पूछने हो, किसी भी तरीके का प्रश्न हो, आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, निष्पक्ष होकर पूछिए, बिना कोई शक के पूछिए, बिना कोई डाउट के पूछिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के पूछिए, ठीक है, एकदम खुले तौर पे पूछिए। मैं खुले तौर पे जवाब दूंगा। आपको पर्सनल आंसर चाहिए तो पर्सनल आंसर दूंगा, व्यक्तिगत जवाब चाहिए व्यक्तिगत जवाब दूंगा, जिस तरीके का भी आपको जवाब चाहिए। तो ये मेरी तरफ से चारवाक दर्शन था। हमने ये कोशिश की कि हम चारवाक दर्शनों से क्या सीखें क्या नहीं। चारवाक दर्शनों के केवल नैतिक ज्ञान पे हमने बहुत ज्यादा विशेष बल दिया है, ताकि हम चारवाकों से नैतिकता सीख सकें। और चारवाकों से रिलेटेड किसी, जैसे प्रश्न क्या आएगा कि भाई जैसे ही प्रश्न आया हुआ है कि भाई दुनिया में सभी व्यक्ति सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, क्या आप भी जीवन में सुख चाहते हैं? तो आप किस प्रकार के सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, या किस प्रकार के सुखों को वरीयता देते हैं, किस प्रकार के सुखों को उच्च सुख मानते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस प्रकार के निबंध भी पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सावधानी से, सरलता से, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर जवाब दें, अच्छा सा जवाब दें। कोई भी सवाल हो, कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। मेरी तरफ से इतना ही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सवाल हो तो पूछना जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।